तीसरी एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो लोग सिटी स्कैन रूम के अंदर आ गए होते हैं। लिनफैंग बोल रहा था, आंटी आप सिटी स्कैन रूम में वेट करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आंटी के रूम में जाने के बाद टाइसन सिस्टम से एक रियलिस्टिक पपेट खरीद लेता है। सिस्टम बता रहे थे कि रियलिस्टिक पपेट के लिए आपके 1 मिलियन पॉइंट्स खत्म होते हैं। पपेट को देखने के बाद में टाइसन बोल रहा था, सच में ये बहुत ही सिमिलर दिखता है। फिर टाइसन उस पपेट को दबाने लगता है और वो पपेट मरने की एक्टिंग करने लगता है। टाइसन बोल रहा था, तुम एक पपेट हो, चुपचाप से अपनी आंखें बंद करो और 1 मिनट के लिए मरने की एक्टिंग करो। फिर वहाँ पे पपेट मरने की एक्टिंग करने लगता है। दौड़ते हुए टाइसन आता है। वो बोल रहा था, आंटी मर गई क्या बोल रही थी? बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अंदर जाते ही वो मर कैसे गई? टाइसन बोल रहा था, इस यानफैक से पूछो, इसी ने इनको ठीक किया है। डॉक्टर हान बोल रहे, तो मैंने कहा था ना कि एक बहुत ही बड़ा झूठा है, नीडल्स डाल के किसी को भी ठीक नहीं कर सकते। क्या बोल रही थी ब्रदर, कहीं आपने 1 नीडल गोस्ट टेक्निक को यूज करने में कोई गलती तो नहीं कर दी ना? यानफैंग बोल रहा था, हो सकता है ये शॉकिंग स्टेज में हो, 3 नीडल्स डाल के मैं इनको फिर से ठीक कर दूंगा। पर नीडल्स डालने के बाद में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यानफैंग से जरूरत आखिर कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे मर कैसी गई? मेरी टेक्निक को मैंने यूज करने में कोई गलती नहीं करी थी। तभी लिनफैंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा था, तूने मेरी मॉम को मार डाला। यानफैंग बोला तो, जूनियर सिस्टर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? हाँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी छरी गलती टाइसन की है। तभी क्या बोलती, चुप हो जाओ। यहाँ पे अपनी गलती को किसी और के सर पे डालना एकदम गलत होता है। तुमने मेडिकली बहुत ही बड़ी गलती करी है तो तुमको यहाँ पे भुगतना होगा। रोते हुए मायरा बोल रही होती है, ब्रदर टाइसन कुछ भी करे मेरी मॉम को बचा लीजिए, मैं कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होंगी। लिनफैंग बोल रहा था, टाइसन हमारे भाईचारे के लिए प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, मुझे पता है तुम्हारे पास में वो एक मेडिसिन है जो कि मरे हुए लोगों को ठीक कर सकती है। टाइसन बोल रहा था, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे बिना बोले भी मैं ये काम करने वाला था। अगर आंटी को बचाने के लिए मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी को भी यूज करना पड़ेगा तो भी मैं यूज कर लूंगा। पर मायरा तुम्हें अपने वर्ड्स को याद रखना होगा। मायरा बोल रही थी, हाँ मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं होंगी। यानफैंग बोल रहा था कि ऐसी कोई मेडिसिन कैसे हो सकती है जो कि मरे हुए लोगों को ठीक कर दे, ऐसी कोई पिल पक्का से फ्रॉड होगी। टाइसन बोल रहा था, तुम्हें नहीं पता हमारी नैन फैमिली का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, वो हमारे नैन फैमिली के 13 सालों की अमानत है। वो पूरे चाइनीज मेडिसिन के इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है। वो उसका नाम है संजीवनी पिल, जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। मैं अभी जाके आंटी को बचा के लेके आया। यानफैंग बोल रहा था, संजीवनी पिल ये तो इंडिया में हुआ करती थी ना, आखिर चाइना में कैसे आ गई? अंदर जाने के बाद में टाइसन उस पपेट को गायब कर देता है। वापस जाते हुए टाइसन बोल रहा था, आंटी मैं टॉयलेट गया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। आंटी बोल रही थी, कोई बात नहीं बेटा, अभी सिटी स्कैन खत्म ही हुआ था। वैसे टाइसन तुम्हें काफी अच्छे बच्चे हो, अगर मुझे मायरा के लिए तुम्हारे जैसे कोई लड़का मिल जाता तो मैं खुशी खुशी मर जाती। आंटी की बातों को सुनकर टाइसन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर टाइसन बोल रहा था, हम लोग वापस आ गए, सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं नेफन काफी सैड हो गया होता है। फिर टाइसन यानफैंग को हॉस्पिटल के बाहर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारा मेरा सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर वेलकम नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। यानफैंग बोल रहा था, ठीक है मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा और बदल लेने जरूर वापस आऊंगा। जब यानफैंग रास्ते में जा ही रहा था तभी एक ट्रक एक कार वाले को मार के भाग जाता है। यानफैंग बोल रहा था, किसी को हिट करने के बाद में भागना, ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझ के भाग रहे हो। फिर यानफैंग बोल रहा था, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इस लड़की को बचाना होगा। तभी वो अपने टेक्निक्स को यूज करते हुए उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की बोल रही थी, क्या मैं रीइनकार्नेट हो गई? नहीं, देख के तो लग रहा है कि मैं अपनी रियल बॉडी में हूँ। डॉक्टर आपका मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं आपको अच्छे से कंपेंसेट करूंगी। हम देखते हैं ये लड़की है रेड लीफ ड्रैगन ग्रुप की प्रेसिडेंट थिंग चेन। तभी हम देखते हैं टाइसन को, जो कि क्या से बोल रहा था, मुझे एक ग्लास पानी दो। क्या बोल रही थी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी 10 मिनट बाकी हैं और तुम मुझसे ये काम करवा रहे हो। आज के बाद मैं तुम्हारे घर कभी भी वापस नहीं आऊंगी, अपना ध्यान रखना, अब तुम्हें कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं, अब तुम जितना भी मजा करना चाहो तुम कर सकते हो। टाइसन बोल रहा था, सच में तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे प्रोवोक किया है और मेरा अटेंशन पाने में कामयाब हुई हो। क्या बोल रहे थे, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तभी टाइसन क्या को धक्का देती हुई बोल रहा था, अगर तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या बोल रही थी, आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी है जो कि मैं उसको मानने के लिए बैठूं? मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें कहा ना। टाइसन बोल रहा था, तूने मेरी बात नहीं मानी और बचपन से लेकर आज तक मेरे ऊपर कोई भी नहीं चिल्लाया, तो मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। ठीक है, यहाँ से भाग जाओ, अभी कभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे कभी मत दिखना। क्या बोलती, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ और वापस कभी भी नहीं आ जाने वाली। क्या सोच रही थी, आखिर कोई इंसान इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? टाइसन सोचा था कि नॉर्मली मेरी बातों को ऐसे नहीं माना करती थी और हर एक बात के खिलाफ जाया करती थी, लेकिन आज ही मेरी बात को आराम से मान रही है। तभी टाइसन बोलता है, मत जाओ। फिर किया रोते हुए वापस आ जाती है। क्या बोल रही थी, हाँ मैं भी ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुमको छोड़ के जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम देखते क्या कि अफेक्शन 99 पॉइंट्स हो गई होती है। सिस्टम बोल रहा था, ये इंसान कभी भी धोखा नहीं दे सकता। क्या बोल रही थी, टाइसन मैं तुम्हारे इन वर्ड्स का कब से वेट कर रही थी, 3 साल तक मेरे पास में यहाँ पे रुकने का रीजन था क्योंकि मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट था, पर आज के बाद मुझे लग रहा था कि आखिर में यहाँ पे क्यों रुकूंगा। टाइसन बोला था, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसे जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ में ही रहो। फिर क्या टाइसन को किस कर लेती है। क्या बोल रही थी, हमको टॉप फ्लोर पे छत पे चलना चाहिए। टाइसन बोल रहा था, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। क्या अफेक्शन 100 पॉइंट पहुंच चुका होता है। क्या बोल रही थी, तुम बहुत ही बुरे हो लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो, आखिर में आके मैं तुम्हारे हैंड के अंदर गिरी गई। टाइसन बोल रहा था, अगर मैं सच बोलूं तो मैंने आज तक सिर्फ एक ही लड़की को पसंद किया है। क्या बोल रही थी, फालतू बातें मत करो, मैंने एक रिपोर्टर को तुम्हारी फोटो खींचते हुए पकड़ लिया था बाई उजी के साथ में। टाइसन बोल रहा था, हाँ मैं इसको एडमिट करता हूँ, पर मैंने ये जानबूझ के किया था, मुझे पता था कि वो रिपोर्टर मेरी फोटो खींच रहा है। क्या बोल रही थी, बात तुमने ये किया क्यों? टाइसन बोल रहा था, मेरी बचपन में लॉन्गडू के अंदर शादी फिक्स कर दी गई थी और वो लड़की वर्ल्ड की सबसे स्मार्टेस्ट वुमेन है, पर मैंने उसको आज तक नहीं देखा था।
और मुझे लगा कि इस फोटो को देखते हुए वो मना कर देगी, इसी वजह से मैंने ये सब किया था। किया बोल रही थी तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे माफ करना। फिर क्या टाइसन को मेमोरी कार्ड दे देती है। सिस्टम टाइसन को बता रहा था आपको यहाँ पे क्या क्या अफेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 2000 टेंजो पॉइंट मिल रहे हैं और साथ ही मॉडर्न मेडिसिन की टेक्निक भी मिल रही है। टाइसन सोच रहा था मुझे यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन टेक्निक मिल गई है, अगर मैं यहाँ पे यान फेंग को हरा दूं और मैं उसे एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक भी ले लूं तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बन सकता हूँ। पर मुझे यहाँ पे किया के लिए 300 पॉइंट क्यों मिले? तभी वहाँ पे टीना आते हुए बोल रही थी क्योंकि किया के पास में सीक्रेट 10 पॉइंट्स है। टाइसन बोल रहा था सीक्रेट 10 पॉइंट्स, आखिर ये क्या होता है? टीना बोल रही थी अगर मुझे पता होता तो आखिर मैं इसको सीक्रेट क्यों बोलती, पर पता नहीं कि मुझे इस लड़के से काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही है। टाइसन तुमको पता है जिनके खिलाफ तुम जाने वाले उनसे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, उन सभी के ऊपर हेवेंस का सपोर्ट होने वाला है। कुछ लोगों की किस्मत को हेवेंस ने इतना अच्छा लिखा है कि उनके खिलाफ सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता। टाइसन बोल रहा था लिन फेंग ने सरेंडर कर दिया है, लू फेंग और केन तेन अब नहीं रहे और इनकी फैमिली नंबर 1 थे, इनकी तरफ से तो कोई भी नहीं आ सकता। हाँ, एक दुश्मन जिसको मैंने अभी तक छोड़ दिया है वो है ड्रैगन किंग जियाओ चैन। क्या उसकी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली ना? सीन चिदबा में जियाओ चैन को दिखाया जाता है जिससे कैप्टन चाना बोल रही होती जियाओ चैन तुमसे यहाँ पे कोई मिलने के लिए आया है। मैंने सुना जियाओ चैन तुम अपने सारी गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हो अच्छे काम करके। जियाओ चैन बोल रहा था हाँ, ओवरसीज की जितनी भी दिक्कतें मैं उन सभी को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे जाने देना होगा। कैप्टन चाना बोल रही ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, पर तुम यहाँ पे टाइसन और बाकी सारे लोगों से बदला मत लेना। जियाओ चैन बोल रहा था टाइसन वो कमीना मुझे अभी तक याद है। सीन चेंज पे में लॉन्गडू का सीन दिखाया जाता है, फिर हमें संगवान फैमिली का सीन दिखाया जाता है। टाइसन की फ्यूचर वाइफ के नाम में दौड़ती हुई एक लड़की आती है जिसका नाम होता है असिस्टेंट मिलान। मिलान बोल रही तो यंग मिस आपके फिन्स की तरफ से वीडियो आई है। यंग मिस बोल रही होती है फिन से, क्या तुम टाइसन की बात कर रही हो? तभी मिलान बोल रही होती है मैंने रूमर सुने थे कि वो एक नंबर का ठरकी और खराब इंसान है, पर वो दिन की रोशनी में ये क्या क्या हरकतें कर रहा है। उसने सारी की सारी वीडियो बना के भेजी है, वो यहाँ पे संगवान फैमिली को प्रोवोक कर रहा है। आपको यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इसे डिवोर्स दे देना चाहिए। हम देखते हैं इनका नाम होता है संगवान जेनी, जो कि संगवान फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। जेनी बोल रही होती है आखिर मैं टाइसन को डिवोर्स क्यों ही दूंगी? मिलान बोल रही होती है वो पब्लिकली ऐसी हरकतें कर रहा है, फ्यूचर में वो और भी ऐसी हरकतें करेगा तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेनी बोलती है चुप हो जाओ, आखिर तुम सादी सी चीज को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हो? हमारी फैमिली ने लेटर एक्सचेंज कर लिया है और इनविटेशंस भी भेज दिए हैं। मैं इस लाइफ के अंदर इन फैमिली के मेंबर बन के रहूंगी। टाइसन अब मेरा हस्बैंड है और मैं उसको डिवोर्स नहीं देने वाली। फिर वो बोलती कि टैब मुझे दो, और हाँ अब कल से मेरे पास में काम करने के लिए आना तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आना। मिलान सोच रही होती है लगता है 3 साल पहले उस बीमारी ने हमारी यंग मिस का दिमाग खराब कर दिया था। एक दिन ये उठी थी और किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी और काफी फ्लुएंटली चाइनीज बोल रही थी। उसके बाद इन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनना स्टार्ट कर दिया और इनको पियानो, चेस, कैलीग्राफी जैसे कामों में काफी ज्यादा मजा आने लगा, बिल्कुल किसी ट्रेडिशनल चाइनीज मास्टर की तरह। फिर जेनी टाइसन और बाइजू की वीडियो को देखने लगती है। जेनी बोल रही होती है टाइसन तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। फिर वो बोल रही होती है टाइसन पिछले 9 लाइफ के अंदर मैंने ही तुम्हें मारा है, तुम्हें हर बार ग्रेटेस्ट विलन बनने से मैंने ही रोका है। इस बार अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। यह है तुम्हारा ग्रेटेस्ट विलन बनने का आखिरी मौका। अच्छी बात तो यह है कि मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। जैसे मैंने तुम्हें एम्परर जुजून के टाइम पे धोखा देके मारा था वैसे मैं तुम्हें अभी भी मारूंगी। टीना टाइसन से बोल रही होती है ऐसा मत सोचना कि अब तुम इनविंसिबल हो चुके हो। अगर गॉड्स ने तुम्हारे खिलाफ एक चाल भी चल दी ना तो तुम नहीं बच पाओगे, यहाँ तक कि तुम उससे हेल्प मांगने से पहले ही खत्म हो जाओगे। टाइसन बोल रहा होता है क्या एक लाइफ सेविंग पिल भी मुझे नहीं बचा पाएगी? टीना बोल रही होती है लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू तूने सिस्टम में एक वर्ड ढूंढ लिया है जिससे कि तुम बहुत सारे पॉइंट्स कमा पा रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि लाइफ सेविंग पिल एक परफेक्ट पिल नहीं है। अगर तुम्हें मरे हुए बहुत सारा टाइम हो जाता है या फिर तुम्हारी बॉडी बहुत ही इंजर्ड हो जाएगी तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। इसी वजह से अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो जितना जल्दी हो सके। बाकी लोगों की स्किल्स को चुराना और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की वजह से तुम हेवन से फाइट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे फाइनल अपोनेंट हेविली गॉड्स होने वाले हैं और हर किसी की किस्मत को गॉड से लिखते हैं, तो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे बहुत कुछ होगा। फिर वहां पे जो किया होती है वो उठ गई होती है। किया बोल रही होती है मास्टर जी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने सिटी के सारे बेस्ट डॉक्टर को अपने घर पे इनवाइट किया है, मुझे जाना होगा, अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। टाइसन बोल रहा होता है क्या मास्टर जी की तबीयत खराब है? किया बोल रही होती है मैंने सुना कि उनको कुछ अजीब सी बीमारी हुई है। टाइसन बोल रहा होता है क्या वो यान फेंग भी यहाँ पे जा रहा है? किया बोल रही होती है क्या तुम जेलस हो? सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर यान फेंग की सक्सेस रेट 100% थी और सिटी में सभी को पता है कि वो काफी ज्यादा कमाल का डॉक्टर है, इसी वजह से जी फैमिली ने भी उसको इनवाइट किया है। टाइसन बोलता है ठीक है फिर तो मैं भी साथ में चलूंगा। सीन चेंज होता है, मैं जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जी वो बोल रहा होता है अगर किसी ने मेरे फादर को ठीक कर दिया तो मैं उसको ये सारा का सारा पैसा दे दूंगा। डॉक्टर हान बोल रहे होते हैं इनके हेल्थ के इंडिकेशन अभी तक तो ठीक थे, तो अचानक से अब क्या हो गया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहां पे किया आते हुए बोल रही होती है,
मुझे एक बार ट्राई करने दो। डॉक्टर हन बोल रहे होते हैं, मिस्टर टाइसन आ गए, पक्का वो यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। जी वो बोल रहा होता है, टाइसन यहाँ पे क्या कर रहा है? जितनी बार मैं टाइसन से मिलता हूँ उतनी बार ये चीज मेरे यहाँ से निकल जाती है। टाइसन बोल रहा होता है, जी वो जी, आखिर मास्टर जी के साथ में क्या हुआ, और अगर वो बीमार है तो इसके बारे में मुझे कैसे पता नहीं चला? जी वो बोल रहा होता है, डैड को हेडेक हुआ और अब वो बहुत ही बढ़ चुका है। टाइसन बोल रहा होता है, हेडेक घुस की वजह से होता है और पेट में दर्द पॉइजन की वजह से होता है। तुम्हें यहाँ पे किसी बाबा को बुलाना चाहिए था, वो तुम्हारे फादर को 1 मिनट में ठीक कर देते। अंदर मास्टर जी चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। फिर वहां पे गेट खोलते हुए सभी लोग एंटर कर जाते हैं। जी वो बोल रहा होता है, यानफेंग अभी रुक जाओ। यानफेंग बोल रहा होता है, पेशेंट को ब्रेन अटैक आया है, हमें यहाँ पे इनके ऊपर सिल्वर लीडर का यूज करना होगा ताकि हम इसको बाहर निकाल सकें, वरना ये मर जाएंगे। डॉक्टर हान बोल रहे हो तो यंग मास्टर प्लीज इसकी बातों पर भरोसा मत करिएगा। इसने सेंट्रल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को मार दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये कितना गंदा इलाज करता है। जुवूजी बोल रहा होता है, मेरे घर में फेक डॉक्टर का वेलकम नहीं, अभी मेरे जिया हाउस से निकल जाओ। यानफेंग बोल रहा है, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुमको नहीं पता क्या कि तुम्हारे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है। कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ, अपने फादर के फॉरहेड को लगी हुई सिल्वर नीडल को बाहर मत निकलना, वरना फिर क्या होगा वो तुम्हें भुगतना होगा। क्या भले तुम मेरा बिलीव करो या ना करो, पर मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि टाइसन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। किया बोल रही होती है, बढ़िया, आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाते हुए यानफेंग बोल रहा होता है, टेंशन ले भी कौन रहा है, मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रहा था। वैसे भी आखिर तक आके तुम मुझसे ही भीख मांगोगे, और रही बात है जीजी की, तो इसके फादर को मेरे अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर हान बोल रहा होता है, ये बंदा फालतू बातें कर रहा था। ये बोलते हुए जुवूजी के फादर के सर से नीडल्स निकाल देते हैं। तभी मास्टर जी चिल्लाते हुए बोल रहे होते, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। किया बोल रही थी, लगता है इनको दिक्कत है, मैं इनको इंजेक्शन देके इनको बेहोश कर देती हूँ। लेकिन तभी मास्टर जी किया के हाथ में मारते हुए उसके इंजेक्शन को फेंक देते हैं। टाइसन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो आगे जाते हुए मास्टर जी का सर पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी को उनके सर के अंदर डालने लगता है। टाइसन बोल रहा था, शांति से बैठ जाओ वरना मैं तुम्हारा सर यहीं पे उखाड़ के फेंक दूंगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं मास्टर जी सो जाते हैं। टाइसन सोच रहा था, यानफेंग की टेक्निक को यूज करना बहुत ही आसान था, चाहे वो बंदा कितना ही कमीना क्यों ना हो, लेकिन उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ा है और एक जीनियस डॉक्टर अपने दम पे बना है। अपने स्टडी को यूज करने की वजह से उसकी टेक्निक भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी। उसने अपनी सिल्वर नीडल का यूज करते हुए मास्टर जी के एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह से इनके सेंसेस काम नहीं कर रहे थे और ये शांत हो गए थे। लेकिन नीडल के बाहर निकलते इनको फिर से वैसी दर्द होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इनके एक्यूपंक्चर पॉइंट रिलीज हो गए। एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, उसका अचानक से यहाँ पे अपीयर होना, क्या ये कोई चाल तो नहीं है ना? जो यानफेंग है वो चाहता है कि सारी जी फैमिली के लोग उसके सामने जो कि भीख मांगे, और शायद इसी वजह से वो चाहते हुए इतना शोर भी था। साथ ही वो बोल रहा था कि तुम इनको ठीक करने के लिए मेरे सामने भीख मांगोगे। जुवूजी बोल रहा था, आखिर मैं क्या करूं? देख के लग रहा है कि सिर्फ डॉक्टर यानफेंग ही मेरे फादर को ठीक कर सकते हैं, क्या मैं जाके उनको वापस लेके आ जाऊं? टाइसन बोलता है, यहाँ पे एक और दिक्कत है। वैसे भी ये जो यानफेंग है वो जियानचंग का भाई है। किया बोल रही होती है, 7-8 दिन पहले। टाइसन बोल रहा था कि तुम्हारे फादर का हेडेक होना कब से स्टार्ट हुआ है? जुवूजी बोल रहा था, 5 दिन पहले से। फिर वो शौक होते बोल रहा था, हाँ मैं समझ गया कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। टाइसन बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इन नीडल्स को कहा जाता है सोल चेंजिंग नीडल्स, जिनके अंदर 99 टाइप्स की अलग मेडिसिन होती हैं। पास्ट के अंदर सेकंड्स इन तरीकों का यूज करते थे पैसा बनाने के लिए। पास्ट के अमीर लोगों को जब दर्द होता था तो वो लोग सेवेंस के पास में जाया करते थे ताकि वो उनको ठीक कर दें, और वो लोग भी ऐसे ही मना कर देते ताकि उनको ज्यादा अमाउंट मिले। वैसे क्या तुम लोगों ने कभी इस कहानी और सोल चेंजिंग नीडल्स के बारे में सुना है? किया जुवूजी बोल रहे होते, नहीं सुना तो नहीं, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल सेंस बना रही हैं। टाइसन सोच रहा होता, ये कहानी तो मैंने अभी खड़े खड़े बनाई है। तभी टाइसन ने कैप दिखाते हुए बोल रहा होता, ये एक एप्लीकेशन है जो कि हम लोगों को फ्रॉड से बचाता है, इसे डाउनलोड कर लेना। जुवूजी बोल रहा होता है, टाइसन की बातों को सुन के लग रहा है कि इसके पास में बहुत सारी नॉलेज है, तो क्या तुम मेरे फादर को भी बचा सकते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर के सर में हमेशा 4 नीडल घुसी रहे। टाइसन बोल रहा होता है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इनको ठीक कर सकते हैं। जुवूजी बोल रहा था, आखिर वो लोग कौन है? तभी टाइसन किया को दिखाते हुए बोल रहा था, सेंट्रल हॉस्पिटल की डायरेक्टर किया। तभी किया टाइसन से बोल रही थी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। टाइसन बोल रहा था, किया ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम्हें बहुत सारी फेम मिल सकती है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसे होने तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे वो लोग मास्टर जी के रूम में आ गए होते। किया बोल रही होती, मैं ब्यूरोफेन का यूज करूंगी इनके पेन को रोकने के लिए, फिर मैं इनके ट्रीटमेंट को प्लान करूंगी। टाइसन बोल रहा था, ठीक है, लेकिन बाकी सारे काम को मैं संभाल लूंगा। टाइसन सोच रहा था, यानफेंग ने बोला था कि पेशेंट के सर में एविल एनर्जी घुस चुकी है, और अगर इस बात को यानफेंग ने बोला तो पक्का से ये बात सही होगी, क्योंकि उसके पास में हेवन का सपोर्ट है। तो मुझे बस यहाँ पे इतना सा करना है कि मुझे अपनी ट्रू एनर्जी को इनकी बॉडी के अंदर डालना है ताकि इनकी एविल एनर्जी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर टाइसन ठीक है आसी पे करने भी लगता है। थोड़ी देर में मास्टर जी ठीक हो गए होते हैं। टाइसन बुरा होता है, क्या ये इतना आसान था? अब तो मास्टर जी के उठने बाद ही पता चलेगा कि आखिर इनकी इलनेस ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तभी वहाँ पे टीना आते हुए बोल रही होती है, इनकी बीमारी का रीजन पता चल चुका है। यहाँ पे स्पेस में किसी ने छिड़खानी करी और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड में जो डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से गुड और एविल एनर्जी आपस में टकराने लगी और पेशेंट के बॉडी के अंदर एविल की घुस गया। टाइसन बोला होता है, क्या स्पेस में छिड़खानी? आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? टीना बोली होती,
नॉर्मली समझ लो कि यहाँ पे आसपास में किसी का रीबर्थ हुआ है। टाइसन बोला होता है विलेंस को मारने के लिए हीरो तो रीबर्थ लेते ही रहते हैं ना। टाइसन कियासु बोलता है क्या इनके सर के डस्ट को बाहर निकाल दो। जैसे किया मास्टर जी के सर से डस्ट को बाहर निकालती है। मास्टर जी चलाते बोले होते मेरा सर फट जाएगा। जिबूजी बोला होता है क्या ये फिर से हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से मास्टर जी चुप हो जाते हैं। मास्टर जी बोले होते मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, वो तो मैं बस इसी वजह से चला रहा था क्योंकि मुझे चिल्लाने की आदत पड़ चुकी है। मास्टर जी का रीजन सुन के किया और मास्टर जी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। टाइसन जिबूजी से बोला होता है यान फेंग ने तुम्हारी फैमिली के खिलाफ चाल चली थी, वो तुम्हारे फादर को बीमार करके मारना चाहता था, क्या तुम इतने बेकार डॉक्टर को जियांचल में रहने दोगे। जिबूजी बोल रहा होता है यहाँ पे उस कमीने यान फेंग ने मेरी जी फैमिली से पंगा लिया है, अगर मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया तो क्या लोग मेरी जी फैमिली का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये पूरा जमाना देखेगा कि आखिर उस कमीने यान फेंग को मेरी जी फैमिली ने कैसे सबक सिखाया है। वो अपनी आधी चड्डी पकड़ के यान फेंग से बाहर भागेगा। टाइसन बोला होता है ठीक है हम उसकी चड्डी फाड़ देंगे, हम देखते हैं। किया कुछ बोलने ही वाली होती है तभी टाइसन बोला होता है क्या कोई दिक्कत है। क्या बोली होती है नहीं बस मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने की मेडिकल में बहुत ही अच्छा किया, आखिर वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए अचानक से विलन कैसे बन गया। टाइसन बोला होता है प्रॉस्पेरिटी और प्रॉफिट ऐसी चीजें हैं जो कि इस दुनिया में हर किसी को चाहिए और इस चीज की वजह से हमेशा लोग अपनी मोरालिटी और अच्छाई को दूर कर देते हैं। जिबूजी बोल रहा होता है एक ऐसे घटिया डॉक्टर को मैं जियांचन में कभी नहीं रहने दूंगा, मैं पूरी कंट्री को बताऊंगा इस कमीने के क्राइम के बारे में और ऐसा कर दूंगा कि इसके पास में कोई पेशेंट ना आए। यान फेंग तुम डिस्ट्रॉय होने वाले हो। आगे रास्ते में हम देखते हैं यान फेंग चलते हुए जा रहा होता है, वहीं बॉडीगार्ड्स पीछा करते बोले होते इसको रोको। यान फेंग सोच रहा होता है अभी मुझे वॉक करते हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ और ये लोग आगे मुझसे भीख मांगने के लिए, अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मैं इनको जल्द से जल्द भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। तभी एक गार्ड आगे बढ़ते उसके मुंह पे स्टिक से मार देता है और फिर देर धनातन वो गार्ड्स उसको मारने लगते हैं। एक गार्ड बोला होता है यंग मास्टर ने बोले हैं कि तुम्हारे हाथ पांव तोड़ने हैं। यान फेंग बोला होता है मेरा हाथ पांव मत तोड़ना क्योंकि मैं कभी भी इलाज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए गार्ड्स को मार के साइड में फेंक देता है। रेडली वोंगी बोल रही होती है इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, आखिर उनको मारने की हिम्मत किसके अंदर हो गई। तभी वहाँ पे यीजू आते हुए बोली होते हैं तो किलिंग ग्रुप है, रेडली वोंगी आखिर तुम इतनी एरोगेंट क्यों बन रही हो, यहाँ तक कि तुम लोग जी फैमिली का खिलाफ जाने का ट्राई कर रहे हो। रेडली वोंगी बोल रही होती यही मैं सोचूं कि आखिर मेरे सामने बोलने की हिम्मत किसकी हो रही है, ये तो जी फैमिली की डॉटर लो यूजू है, वैसे तुम कब से जी फैमिली की मास्टर बन गई जो कि सारे ऑर्डर्स देने लग गई। जिबूजी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है यूजू कुछ भी कर सकती है, इसको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। होंगी बोल रही होती है क्या आप सिर्फ मेरे यान फेंग को छोड़ सकते हैं। यान फेंग बन रहा होता है होंगी भीख मत मांगो, मैंने ऑलरेडी पेशेंट को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया था तो आखिर इन लोगों को क्या ही दिक्कत हो रही थी। मेरे को शुक्रिया बोलने के बजाय ये लोग मुझे मारने लग गए। अगर पेशेंट की फैमिली ऐसी होगी तो कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। तभी जिबूजी अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुमने जानबूझ के जी फादर को बीमारी दी, तुम एक डॉक्टर होने के बावजूद भी अपने पेशेंट का ध्यान नहीं रखते और तुम यहाँ पे फालतू बातें करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। लेकिन तभी होंगी अपना स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जिबूजी के स्वॉर्ड को तोड़ देती है और जिबूजी के गले पे स्वॉर्ड रखते हुए बोल रही होती है क्या तुम मरना चाहते हो। जिबूजी सोच रहा होता है रीबर्थ के बाद मुझे लगा था कि मैं जी फैमिली को बचा पाऊंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं अपनी जी फैमिली को कुछ भी करके नहीं बचा पाऊंगा। लास्ट लाइफ में यूजू की वजह से ये होंगी हम लोग को मारने के लिए आई थी। इस टाइम पे मैंने लीजो को छुपाने का बहुत ही ट्राई किया लेकिन ये फिर भी हमारे सामने आ गई। तभी हम देखते कोई अटैक करते हुए होंगी के हाथ से स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है। होंगी सोच रहे होते जिसने भी यहाँ पे अटैक किया है वो बहुत ही पावरफुल है, सिर्फ एक लीफ का यूज करते हुए इसने मेरे हाथ से स्वॉर्ड को छुड़ा दिया, ये बंदा पक्का से इनहेरिटेड रियम का मास्टर है। तभी वहाँ पे टाइसन आते हुए बोल रहा होता है प्लीज हम लोग को परेशान मत करो। होंगी बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो और किलो ग्रुप के मैटर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। टाइसन बोला होता है मैं हूँ टाइसन। होंगी बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो, मैं नहीं जानती। वहीं टाइसन सोच रहा होता है इसने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। यान फेंग बोल रहा होता है यही वो कमीना है जिसने मेरी रेपुटेशन को खराब किया है। लास्ट टाइम पक्का से बुढ़िया ने मरने की एक्टिंग करी थी, मैंने काफी इस तरीके से इलाज किया था, वो बुढ़िया मर ही नहीं सकती। सारे ऐसे पेशेंट जो कि मरने वाले थे मैंने उनको जिंदा किया है, तो आखिर मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ। टाइसन बोल रहा होता है तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि तुम्हारी वजह से एक पेशेंट मारा गया और तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्टें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तुम चाहे यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ही ना कर लो चीजों को फिक्स करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के ओपिनियन बहुत ही बेकार होते हैं। एक बार बन गए तो बन गए, अब तुम एक घटिया डॉक्टर बन चुके हो। यान फेंग चलाते हुए बोल रहा होता है ये सब तुमने किया है, अभी तक मैंने सिर्फ वर्ल्ड को 13 गोस्ट टेक्निक दिखाई दी, अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी पावर। वही लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं कितनी कमाल की फाइट चल रही है ना, हमें देते हैं। टाइसन अपने एम्प्रेस डैगर को बाहर निकालते हुए यान फेंग के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यान फेंग सोच रहा होता है इसने मेरे सारे के सारे फ्लैंग निडल्स को इतने आसानी से ब्लॉक कर दिया, अगर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। यान फेंग बोल रहा होता है अगर तुम मेरे पहले मुंह से बच गए तो कोई बात नहीं, तुम मेरे दूसरे मुंह से नहीं बच पाओगे। ये बोलते हुए बहुत सारे निडल्स से अटैक करने लगता है। यान फेंग बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे 27 निडल्स को शूट किया है और इसको फायर करने में बिल्कुल ही गोलियों की तरह काम करता है, इतनी स्पीड को तुम नहीं संभाल पाओगे, तुम तो पक्का से मरोगे। टाइसन बोल रहा होता है सिर्फ 27 निडल को फेंक के तुम इतना फ्लेक्स कर रहे हो कि मैं नहीं बच पाऊंगा। फिर टाइसन पर सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। यान फेंग बोल रहा होता है टाइसन तो गायब हो गया। होंगी भी बोल रही होती है आखिर वो कहाँ चला गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। तभी टाइसन यान फेंग के गले पे एमएनएस जैकेट को रख देता है और बोल रहा होता है तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना। यान फेंग बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुंच गए।
फिर टाइसन को बता रहा होता है आप 30 फीट तक कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 1 मिलियन बिलियन पॉइंट देने होंगे। अभी आपके पास में 2.8 मिलियन बिलियन पॉइंट पड़े हुए हैं। टाइसन सोच रहा होता लास्ट टाइम तो 2.7 मिलियन ही था, आखिर ये बढ़ कैसे गया। वही हम देते हैं जियोकिन को, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। जियोकिन बोल रही होती है भवोचन अचानक से यानफेंग के पीछे पहुंच गए, क्या वो टेलीपोर्ट को यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, वो पक्का से बहुत ही तेज दौड़ रहे होंगे। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, इस बंदे को देख के तो लग नहीं रहा कि साइंस जैसी भी कोई चीज होती है, ये 1 सेकंड बाद टेलीपोर्ट कर गया, क्या ये बंदा कोई सुपर ह्यूमन है? तभी होंगी आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है अगर तुम्हें यानफेंग को हिट करना है तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। तभी टाइसन उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। टाइसन सोच रहा होता है सिस्टम ने अभी तक नहीं कहा कि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, मतलब यानफेंग को बर्बाद करने में चीजें बाकी रह गई हैं, इसको बिना मारे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। टाइसन बोल रहा होता है यंग मिस, मैं आपके अटैक को देख पा रहा हूँ, अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी फुर्ती रही है, कि आपको घर पे खाना नहीं मिलता जो कि आप मुंह नहीं कर पा रही हैं। होंगी बोल रही होती है तुम सिर्फ कुछ इंजन से बच गए, अब मैं उन इंजन को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी टाइसन इंप्रेस करते उसके शॉट को रोक देता है। टाइसन बोल रहा होता है यंग लेडी, मैं तुमसे 1 साल तक फाइट कर सकता हूँ, बस तुम चिल्लाओ मत, तुम अच्छी नहीं लग रही। होंगी बोल रही होती है ठरकी इंसान, मेरे पास में आना बहुत ही मुश्किल है। ये बोलते हुए टाइसन के ऊपर फिर से अटैक कर देती है। टाइसन बोल रहा होता तुम अपने पीछे से शर्ट निकाल के मुझे ट्रिक करना चाहती थी, सच में ये बहुत ही अच्छी चाल थी। ये बोलते हुए टाइसन फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर टाइसन अपने ब्लड्स को बाहर निकालते हुए 36 ब्लड टेक्निक को यूज करता है। होंगी बोल रही होती है मैं इतना तो श्योर होती है बंदा इधर येलम का मास्टर है, लेकिन इतना काफी नहीं होने वाला। जैसे वो अटैक को रोकती है टाइसन उसके गले के ऊपर एम्प्रेस डेगर रख देता है। टाइसन बोल रहा होता तुमने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया, मैंने सेम टेक्निक कोई तुम्हारे और यानफेंग के ऊपर यूज किया था और तुम दोनों ही फंस गए। हम देखते हैं होंगी की अफेक्शन 60 पॉइंट हो गई होती है, उसका फेयर भी 60% हो गया होता है। होंगी बोल रही थी मेरे हार गई, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। टाइसन सोच रहा होता क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए होंगी को किस कर लेता है। होंगी बोल रही होती है तो बिना बताए मुझे किस कर लिया। टाइसन बोल रहा होता कि तुमने अभी कहा नहीं था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। होंगी टाइसन को मारते हुए बोल रही होती तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे यहाँ पे झूठ बोला। टाइसन बोल रहा होता तुम्हें किस करके मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मैं एक बार और करूंगा। वहीं क्योस सोच रही होती फिर चालू हो गया। जहां तक कि मैं टाइसन को जानती हूँ ये लड़की टाइसन के हाथों से नहीं बच पाएगी, लगता है मेरे ग्रुप के अंदर एक और ऐड होने वाली है। हम देखते हैं होंगी की अफेक्शन 70 पॉइंट और फेयर 10 पॉइंट हो गया होता है। होंगी बोल रही होती है मैंने तो तुम्हें मारने के लिए बोला था, लेकिन तुम पता नहीं क्या करने लग गए, तुमसे बड़ा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं केलन ग्रुप के कहते हुए बोल रहा होता है ब्रदर फैंग अब स्ट्रांग रहे, क्योंकि आपको स्ट्रांग रहना ही होगा। फैंग बोल रहा होता है अब मैं कभी कह सकता मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे किसने टोपी बना दी है। होंगी बोल रही होती है मैं इस मैटर को इग्नोर कर सकती हूँ, पर यान फैंग ने मेरी लाइफ एक बार बचाई थी तो तुम्हें उसको छोड़ना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग डेथ तक फाइट करेंगे। टाइसन बोलता ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यान फैंग सोच रहा होता मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं जैसे एक जीनियस डॉक्टर की लड़की के पीछे छुपे। तभी यान फैंग यूजी को देखते हुए उसके हाथ को बांध देता है। यान फैंग बोल रहा होता सिस्टर होंगी क्या ये वो लड़की नहीं जिसको आप बहुत ही टाइम से ढूंढ रही है, यही वो मून फिजिक वाली लड़की। यूजी बोल रही होती इन लोगों को चल गया कैसे। जेबूजी बोल रहा होता मैं टाइम में वापस आके भी कुछ भी नहीं कर पाया। यान फैंग बोल रहा होता सिस्टर होंगी यही वो लड़की है। गुस्सा करते हुए होंगी बोल रही थी मुझे पता भी नहीं चला कि कमीना मेरे पीछे खड़ी थी, मैं तो उसको छोड़ने वाली थी लेकिन अब ये नहीं बचने वाली, अब मैं इसको ऐसा मारूंगी कि कभी भी रीइंकार्नेट ना हो। तभी यूजी बोलती है कि मुझे उसको यूज करना ही होगा, टाइसन हमारी डील को कंप्लीट करो। तभी टाइसन वहां पे आते हुए यूजी को बचा लेता है। टाइसन बोल रहा होता है मिस यूजी तो काफी ज्यादा कमाल की है, मैं टाइसन आपको एडमायर करता हूँ। टाइसन बोल रहा होता तब ऑक्शन हुआ था, तब यूजी ने बोला था कि वो किनियान की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेल्प करेगी, लेकिन इसके बदले मुझे एक बार जी फैमिली को बचाना होगा। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जी फैमिली के ऊपर ऐसा खतरा आने वाला है, लेकिन इस लड़की ने बहुत ही सोच समझ के मुझसे डील करी थी। मेरे हिसाब से जी और ये लड़की ही है जिसने टाइम और स्पेस में छिड़कानी करके रीबर्थ लिया है। होंगी बोल रही होती आखिर तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हारे इनसे क्या ही मतलब है, कहीं तुमने इसको भी तो किस नहीं करना। टाइसन बोल रहा होता है हाँ किया तो नहीं, लेकिन तुमने काफी अच्छा आइडिया दे दिया। तभी यान फैंग आगे बढ़ते हुए यूजी को भी टोपी बना देता है। यान फैंग बोल रहा होता है पहले मुझे टाइसन ने टोपी पहनाई और अब तुम्हारी बारी है। होंगी बोल रही होती चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को मार के रहूंगी, तो मुझे फालतू ही ब्लॉक मत करो। टाइसन बोल रहा होता है यान फैंग को मैं नहीं छोड़ने वाला, अगर तुम और अग्रेसिवली बिहेव करोगी तो फिर मैं तुमको भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं टाइसन और मैंने आज तक किसी की भी नहीं सुनी। ये बोलते हुए टाइसन अटैक करते हुए होंगी को पीछे फेंक देता है। होंगी बोल रही होती है किलन ग्रुप के लोग मेरी बात सुनो, इस कमीने को मार डालो। जाओ जी बोल रहा होता है किलन ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे वॉरियर्स हैं, वो किसी को मारने और मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, हम इनको नहीं रोक सकते। क्या उस बोल रही होती क्या सब कुछ यहाँ पे इतना सीरियस हो चुका है, कहीं वो लोग टाइसन को मार तो नहीं देंगे ना। या जी बोल रही होती टाइसन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें जी फैमिली को सेफ रखना है, ना कि मुझे। तुम यहाँ पे पीछे हटकर मरने से बच सकते हो और जी फैमिली को भी बचा सकते हो, बस हाँ यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस करना होगा। टाइसन बोल रहा था मैं पे भरोसा करो, अगर मैं ट्राई भी नहीं करूंगा तो आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर मैं इस लड़की से फाइट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। या जी बोल रही होती आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ऑलरेडी जिया चान के बहुत ही फेमस यंग मास्टर हो, पैसा फेम लड़कियां तुम्हारे पास सब कुछ है। टाइसन बोल रहा होता है मेरा रीजन बहुत ही सिंपल है, अगर तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की यहाँ पे बिना किसी बात की मारी गई तो फिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और ऐसा सब कुछ मैं अपने सामने होते हुए नहीं देख सकता। तभी किलिंग ग्रुप
ग्रुप के बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, कमीना हम तेरे को मार डालेंगे, तुम जैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, उनसे मुझे काफी नफरत है। तभी वहां पे एक बंदा आते हुए बोलता है, रुक जाओ। सारे बंदे शौक होते हुए बोल रहे होते, क्या किंग हेनलू आ गए यहाँ पे? फिर वो झुकते हुए बोल रहे होते हैं, किंग हेनलू आपका स्वागत है। किंग हेनलू को देखते हुए सारे बंदे टॉर्मेंट कर रहे होते हैं, आखिर ये बिग बॉस कहाँ से आ गया? वहीं कुछ बंदे बोल रहे होते, क्या सच में किंग हेनलू है? हम देते किंग हेनलू के साथ में बाहुबली और बिली भी होते हैं। किंग हेनलू बोल रहे होते, होंगी आखिर तुम क्या कर रहे हो? हम देते इनका नाम होता है किंग ऑफ लू वजांग होंगी। बोल रही होती है, और डॉक्टर फादर फाइनली आप आ गए। यहाँ पे एक कमीना है, इसका नाम है लीफर। ये बंदा बहुत ही अग्रेसिव एक्ट कर रहा था और शायद से इसके पास में काफी अच्छा बैकग्राउंड भी है। अडॉप्टेड फादर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इसे डील करने के लिए। टाइसन बोल रहा होता है, आखिर इसको अडॉप्टेड फादर क्यों बोल रही है? ये तो ग्रैंडफादर है ना। तभी किंग ऑफ हॉनोलुलु गुस्सा करते हुए बोल रहे होते, होंगी आखिर तुम क्या कर रही हो? होंगी बोल रही होती है, डॉक्टर फादर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? मैं तो फैमिली के मिशन के हिसाब से ही काम कर रही थी और आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करने वाले। किंग ऑफ हॉनोलुलु बोल रहे होते हैं, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला, पर मैंने तुमको ये नहीं कहा था कि तुम मेरे ग्रैंडसन को मार सकती हो। होंगी बोल रही होती है, क्या ग्रैंडसन? तभी टाइसन किंग ऑफ हॉनोलुलु को गले लगाते हुए बोल रहा होता है, ग्रैंडपा मैंने आपको बहुत ही मिस किया, आजकल आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे? किंग ऑफ हॉनोलुलु बोल रहे होते हैं, मेरे प्यारे छोटे से लूसी, आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही, पाँव में काफी दर्द है, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा, लेकिन जब मैं एक बार रिकवर कर जाऊंगा तब मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आया करूंगा। शॉक्ड होते हुए होंगी सोच रही होती है, क्या ग्रैंडपा, छोटे लूसी, आखिर सब क्या चल रहा है? कान फैंग बोल रहा होता है, किंग ऑफ हॉनोलुलु यानी कि लॉन्ग जंग टाइसन के ग्रैंडपा हैं। सच में ये तो बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है। जीवू जी बोल रहा होता है, अभी तो उसके ग्रैंडपा के बारे में पता चला है, अगर इसके ग्रैंडपा के बारे में पता चल गया ना तो तुम पूरी तरीके से हिल जाओगे। होंगी अपने घुटनों पे आते हुए बोल रही होती है, डॉक्टर फादर ये गलतफहमी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी ग्रैंडसन है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किंग ऑफ हॉनोलुलु बोल रहे होते हैं, कंट्री के कुछ खुद के लॉज होते हैं और फैमिली के खुद के लॉज होते हैं। भली तुम लंगजन की फैमिली की फर्स्ट डॉटर हो, पर अभी तुम मेरे अंडर में काम कर रही हो, ऐसे में तूने मेरे ग्रैंडसन के खिलाफ एक्शन लिया है। तुम्हें पता है ना कि मेरे बाद में मेरे फैमिली में सबसे बड़ी वैल्यू मेरे ग्रैंडसन की है। फैमिली के रोज तो तुम्हें पता ही है, मुझे तुम्हें याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। होंगी बोल रही होती है, हाँ फैमिली के जो मेन लोग है वो हमारे लिए गॉड की तरह हैं और गॉड पे हाथ उठाने का मतलब है खुद को खत्म करो। मुझे यहाँ पे खुद को 3 बार स्टैब करना होगा। फिर वो खुद को स्टैब करते हुए बोल रही होती है। होंगी अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती है, लेकिन तभी टाइसन बीच में आते हुए होंगी के नाइफ को रोक लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी काफी ज्यादा कट गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है, ग्रैंडपा बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं। होंगी बोल रही होती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, तुमने इतना तेज नाइफ अपने हाथों से पकड़ लिया। टाइसन बोल रहा होता है, ग्रैंडपा होंगी तो मजाक कर रही थी, आप तो फालतू इतना गुस्सा कर रहे हैं। किंग ऑफ हॉनोलुलु बोल रहे होते हैं, टाइसन जल्दी मेरे पास में आओ, दिखाओ कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग गई ना। टाइसन बोल रहा होता है, ग्रैंडपा छोटी सी चोट है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। किंग ऑफ हॉनोलुलु बोल रहे होते हैं, तुमने कहा कि मजाक कर रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतने आराम से बेवकूफ बना सकते हो? क्लियर ये तुम्हें मारने का ट्राई कर रही थी, अगर यहाँ पे कोई मुझे मारने का ट्राई करता तो शायद मैं उसको छोड़ भी देता, पर यहाँ पर तुम्हारी बात है और तुम्हारे लिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। किंग ऑफ हॉनोलुलु सोच रहे होते हैं, ये बच्चा कमाल का है, इसके हाथ में काफी चोट लगी हुई है और लगातार खून बाहर निकलते जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी अपना पेन शो नहीं कर रहा और न ही दर्द में रो रहा है। सच में इसके पास है मेरी फैमिली का ट्रू ब्लड है। टाइसन बोल रहा होता है, हाँ ग्रैंडपा हम लोग मजाक ही कर रहे थे, पहले इसने मुझे किस भी किया था, आप बताओ ऐसे में क्या कोई मुझे रियलिटी में मानना चाहेगा? होंगी मैं सही बोल रहा हूँ ना? किंग ऑफ हॉनोलुलु बोल रहे होते हैं, क्या किस? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, मुझे फिर से करके दिखाओ। टाइसन बोल रहा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर टाइसन होंगी से बोल रहा होता है, 3 बार खुद को स्टैब करने से ये बहुत ही अच्छा है। फिर टाइसन होंगी को किस कर लेता है। जीवू जी बोल रहा होता है, यान फैंग तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारे सर के ऊपर हमेशा टोपी रहेगी। वहीं यान फैंग सोच रहा होता है, काश मैं 10 मिनट पहले ही मर गया होता, कम से कम ये तो नहीं देखना होता। हम देखते हैं कि होंगी की अफेक्शन 79 पॉइंट हो गई होती है। टाइसन सोच रहा होता है, कब से होंगी की अफेक्शन कम हो रही ज्यादा हो रही है, लेकिन सिस्टम मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा। सिस्टम बोल रहा होता है, अगर सामने वाली पार्टी की अफेक्शन 98 पॉइंट हो गई तो आपको 5 तंजो पॉइंट मिलेंगे और आपको 18 वेपन्स के अंदर मास्टरी मिलेगी। टाइसन बोल रहा होता है, क्या 5 तंजो पॉइंट्स? चाहे मैं कितने ही पावरफुल हीरो को क्यों ना मार लूं, लेकिन मुझे आज तक 2 से ज्यादा तंजो पॉइंट नहीं मिले। लगता है इस लड़की के अंदर कुछ तो खास बात है, जिसकी वजह से मुझे 5 तंजो पॉइंट मिल रहे हैं। और होंगी का रियल नाम होंगी नहीं बल्कि ई होंग है, और वैसे ईजू के नाम के एंड में भी तो ई आता है, लेकिन लॉन्च में तो सिर्फ एक ही ई फैमिली है, इसका मतलब ये दोनों सेम फैमिली से हैं। अब मुझे जानना होगा कि होंगी कुछ भी करके इसको क्यों मारना चाहती थी, और लगता है मुझे जल्दी ही लॉन्च करना होगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा तंजो पॉइंट मिल सके। किंग ऑफ हॉनोलुलु बोल रही होते हैं, ठीक है मुझे बिलीव हो चुका है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इस मैटर को मैं आगे नहीं बढ़ाने वाला। होंगी तुम्हारा जो भी मैटर है जी फैमिली के साथ में
वो तुम एक बार टाइसन से डिस्कस कर लो और जो भी मैटर है उसको खत्म करो, क्योंकि अगर टाइसन जी फैमिली को बचा रहा है ना, तो चाहे तुम कुछ भी करो, तुम जी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बोलती है ठीक है फादर, मैं समझ गई हूँ। टाइसन होंगजुंग इसमें जो भी मैटर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा। तभी होंगजी टाइसन के हाथ को छटकती हुई बोल रही होती है, अगर यहाँ पे डॉग फादर नहीं आए होते तो मैंने अभी तक तुम्हें काट के कुत्तों को खिला दिया होता। टाइसन बोल रहा होता है, मुझे ये लड़की बहुत ही पसंद आई। यूजी बोल रही होती है, फिलहाल के लिए तो हम लोग सेफ है, पर क्या लास्ट लाइफ के अंदर ऐसा कुछ हुआ था? जीवूजी बोल रहा होता है, नहीं, लास्ट लाइफ के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस लाइफ के अंदर जो इन फैमिली है वो लास्ट लाइफ की इन फैमिली से तो काफी अच्छी है। लास्ट टाइम टाइसन को ड्रैगन किंग की जबसिन ने मार दिया था, फिर ड्रैगन किंग पैलेस और इन फैमिली के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो गई। इन्हीं सबके बीच में टाइसन की जो मॉम है, जो कि इस फैमिली की बहुत ही बड़ी बैकअप है ओवरसीज, उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया। यहाँ पे अपनी बेटी और टाइसन का बदला किंग ऑफ हालू ले रहे थे, ताकि साइजो का ब्लेम इन फैमिली के ऊपर ना आए। इसी वजह से उन्होंने खुद को स्टेप करके मार डाला, लेकिन उनके मरने के बाद में सब कुछ और बढ़ता खराब हो गया। जिया चैन ने फिर भी इन फैमिली को नहीं छोड़ा, उल्टा लॉन्ग बजांग की जितनी भी पावर थी वो जिया चैन के हाथों में लग गई, जिसकी वजह से उसने इन फैमिली को झटके में खत्म कर दिया। उसके बाद ही टाइसन के फादर ने भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया और उसके बाद जल्दी वो मारे भी गई। इन फैमिली के हर एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। 6 महीने के अंदर ही पूरी की पूरी येन फैमिली, जो कि चाइना के ऊपर राज किया करती थी, वो खत्म हो गई। वहीं जिया चैन काफी ज्यादा फेमस हो गया और ड्रैगन किंग का नाम पूरी चाइना के अंदर फैल गया। यूजी बोल रही होती है, हॉक्सी के साथ में क्या हुआ था? जीवूजी बोल रहा था, उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने लॉन्ग बसेंग के मरने के बाद में किलोंग ड्रम को इनहेरिट कर दिया और यान फैंग की टैलेंट के साथ में वो जल्द ही जिनजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई। यान फैंग ने किलोंग ग्रुप को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यान फैंग किलोंग ग्रुप को पावरफुल बना के मेरी इसी फैमिली को खत्म कर देगा। यूजी बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या होंगजी ने लॉन्ग बसेंग को धोखा दिया था? जीवूजी बोल रहा होता है, हाँ उसने धोखा दिया था, पर मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं ये बात टाइसन को बताऊं कि नहीं बताऊं। यूजी बता रही होती है, हाँ हमको बताना होगा, हम सभी लोगों की किस्मत अब जुड़ चुकी है। टाइसन के नुकसान होने का मतलब है हमारा नुकसान होना। आगे वो लोग टाइसन के पास में आ गए होते हैं, उन लोगों ने सारी कहानी बता दी होती है। टाइसन बोल रहा होता है, तुम लोगों के कहने के हिसाब से जो हमारी इन फैमिली वो जियाशन के हाथों से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और उसकी सबसे बड़ी हेल्प करने वाली होंगजी बनी। यूजी बोल रही होती है, हाँ हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सच है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट होने वाला है, तुम अपनी मॉम को एब्रोड जाने से रोको। टाइसन बोल रहा होता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? यूजी बोल रही होती है, मैं डिवाइनेस टेक्निक को यूज कर सकती हूँ और किस्मत और टाइम को चेंज कर सकती हूँ। टाइसन बोल रहा होता है, अगर तुम लोगों को मेरे साथ में काम करना है तो मुझे सच बताओ कि आखिर तुम लोगों में से रीबर्थ किसने किया है? तुम्हारी ये फालतू डिवाइनेस टेक्निक वाली झूठ मुझसे मत बोलो। यूजी बोल रही होती है, तुम्हें कैसे पता चला? टाइसन बोल रहा होता है, यूजी तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, अगर तुम्हारे यहाँ पे रीबर्थ हुआ होता तो अभी जी फैमिली यहाँ पे नहीं होती, बल्कि बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती। पक्का यहाँ पे जीवोजी का रीबर्थ हुआ है। जीवोजी बोल रहा होता है, हाँ मैं 10 साल आगे से यहाँ पे लौटा हूँ। इस साल के अक्टूबर में किनलॉ ग्रुप को पूरी तरीके से होंगजी टेक ओवर कर लेगी। ये टाइम होगा तुम्हारे ग्रैंडफादर के सुसाइड करने के बाद का। न्यू ईयर के दिन होंगजी इजी फैमिली की मेंशन में आएगी और वो वीजी को मार डालेगी। मेरा सेकंड ब्रदर जी फैंगमन और मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे भाग पाएंगे और मैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन 10 साल के अंदर मेरा दूसरा ब्रदर बहुत कुछ हासिल कर लेगा और 10 साल बाद हम लोग जिनचांग वापस लौटेंगे ताकि हम लोग यान फैंग के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर सके, जो कि अब जिया चांग का सबसे बड़ा बॉस बन चुका है और किनलॉ ग्रुप को भी वही संभालता है। बहुत ही बड़े स्ट्रगल के बाद में हम लोग जी फैमिली को फिर से रिवाइव कर पाएंगे, लेकिन 10 साल के अंदर मैंने बहुत ही मेहनत करी थी, इसी वजह से मैं बीमार पड़ जाता हूँ। इलाज करते वक्त जो यान फैंग है वो मेरे पबूले में आ जाता है और वो मेरे पाँव के पास में कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से मैं 7 दिन बाद तड़प के मर जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि जी फैमिली के साथ में आगे क्या होता है। जब मैंने आंखें खोली तो मैं 10 साल पहले आ चुका था। सुन के तुम्हें ये पक्का सही लग रहा होगा कि ये कोई फैंटेसी और तुम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे होगे, पर अगर मैं सच बताऊं तो 10 साल मेरे नाइटमेयर के जैसे थे और कभी कभी मुझे भी लग रहा है कि पता नहीं वो सच था कि झूठ। सिस्टम बता रहा होता है, ये बंदा सन ऑफ फॉर्चून है, इसका नाम है जीवोजी और ये बंदा रीबॉर्न हुआ है। इस बंदे के पास में ग्रेट डिवाइनेस टेक्निक है, या फिर जीवोजी का यूज करो या फिर उसको मार डालो, इससे आपको 5 तंगजू पॉइंट मिलेंगे। सिफर सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और इतने बड़े टास्क के लिए मुझे इतने पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं? टीना बोल रही होती है, क्योंकि तुम बहुत ही लैग कर रहे हो अभी, तुम्हारा टाइटन बहुत ही लो है। अगर अभी तुम एक अर्ल होते तो तुम्हें प्रोफेसी को यूज करने में बहुत ही फायदा होता। टाइसन सोच रहा होता है, कैसे भी करके मुझे अपने प्लान्स को आगे बढ़ाना होगा और बहुत सारे पॉइंट्स कमाने होंगे। हमारे लिए यहाँ पे डिवाइनेस टेक्निक से ज्यादा जरूरी है 3 जी पॉइंट। जीवीजू एक ऑर्डिनरी सन ऑफ फॉर्चून है और ये प्लॉट भी काफी सिंपल है। यहाँ पे रीबर्थ होना है और रिवेंज लेना है। इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2-3 जी पॉइंट बनती थी, लेकिन यहाँ पे किसी रीजन की वजह से सिस्टम 5 जी पॉइंट दे है, या फिर तो यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा प्लॉट छुपा हुआ है, या फिर जीवूजी को कोई बहुत ही बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है। टाइसन बोल रहा होता, टीना तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे मैं टास्क कंप्लीट कर लूंगा हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। टीना बोल रही होती, मुझे हाथ मत लगाओ, अभी भी मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। टाइसन बोल रहा होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई ह्यूमन हो या गॉड, अगर वो कोई लड़की है तो उसको गुस्सा शांत करना बहुत ही मुश्किल है। टाइसन बोल रहा होता है, तुम्हारी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि यान फेंग जो कि ऊपर से इतना अच्छा दिखता है वो अंदर से उतना ही बुरा है। जीवूजी बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। टाइसन बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। जीवूजी बोल रहा होता है, यान फेंग ने पिछले 10 सालों के अंदर अपनी मेडिकल स्किल का यूज करते हुए बहुत सही पहचान बना ली है और उसकी जो ये 13 डेडली घोस्ट टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा फेमस हो गई है। सभी लोग कहने लगे कि ये घोस्ट डॉक्टर है जो कि किसी को भी जिंदा कर सकता है। इसके बाद में इसके पास में बहुत सारी लड़कियां भी आ गईं और इसने खुद का एक हरम क्रिएट किया जिससे कि मुझे काफी जलन होती है। टाइसन बोल रहा होता है, आखिर मेरे मरने के बाद में किया के साथ में क्या हुआ था? जीवूजी बोल रहा होता है, तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे फ्यूनरल पे किया ने तुम्हारे कॉफिन को टच किया
और वो इतनी दुखी हो गई कि वो वहीं पे मर गई। यान फेंग के आने से बहुत पहले ही किया मर गई थी। ये बात जानकर टाइसन एकदम शॉक्ड हो गया होता है। तभी वहाँ पे किया आते हुए बोल रही होती है, टाइसन तुम्हारी मॉम ने कॉल किया है और वो पूछने की तुम्हें डिनर में क्या खाना है। मैंने उनको बोल दिया तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने के लिए, क्या तुम्हें कोई और फूड डिश खाना है? तभी टाइसन आगे बढ़ते हुए किया को गले लगा लेता है। किया बोल रही होती है, टाइसन क्या हुआ? टाइसन बोल रहा होता है, कुछ नहीं हुआ किया, अब मैं तुम्हें काफी तरीके से रखा करूंगा। किया बोल रही होती है, लेकिन अचानक से तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? मुझे काफी शर्म आ रही है। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम्हें इस दुनिया में जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगा। अगर तुम्हें आसमान के तारे चाहिए तो मैं तुम्हारे तारे तो लेके नहीं आ सकता, लेकिन मैं मेट्रो लेके जरूर आ सकता हूँ। किया बोल रही होती है, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ में रहना है। फिर किया टाइसन को किस कर लेती है। जीवूजी और यूजुई सोच रहे होते हैं, हम भी यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोच लेते हैं। जीवूजी बोल रहा होता है, टाइसन कुछ ज्यादा ही है, इसको पता है कि इसके पास में एक और कपल खड़ा है, लेकिन ये फिर भी अफेक्शन शो कर रहा है। यूजुई बोल रही होती है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे टाइसन अपने सच्ची इमोशन को शो कर रहा है। जीवूजी बोल रहा होता है, यूजुई मैं तुम्हें लास्ट टाइम तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, मैं भाग गया था, लेकिन मैं इस टाइम तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यूजुई अपना हाथ पीछे खेलते हुए बोल रही होती है, अभी हमारी जान खतरे में है, बाकी किसी चीज के बारे में सोचना भी मत। जीवूजी बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जीवूजी सोच रहा होता है, जब से यूजुई टाइसन के कांटेक्ट में आई है तब से ये मुझसे काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, कहीं तो नहीं कि यूजुई को टाइसन काफी ज्यादा पसंद आ गया हो। तो आखिर ऐसे में अब मैं क्या करूं? टाइसन बोल रहा होता, होंगी की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जी फैमिली को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। जीवूजी बोल रहा होता है, तुम और मैं, हम दोनों ही 4 बड़ी फैमिलीज के इनहेरिटेंस हैं, तो हम तो इक्वल हुए ना। अगर हम लोग साथ में मिलकर काम भी कर रहे हैं तो हम लोग सिबलिंग की तरह काम कर रहे हैं, तो आखिर मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने क्यों टेकूं? टाइसन बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अभी चल क्या रहा है, मैं तुम्हें थोड़ा रियलिटी से वाकिफ कराता हूँ। तभी वहाँ पे बायूजी और यांजी आ जाते हैं। बायूजी बोल रही होती है, क्या मैं गलत टाइम पे आई हूँ? टाइसन उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है, नहीं तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। तभी रेंजी टाइसन के पांव पकड़ते हुए बोल रहा होता है, बॉस मैं आ गया। टाइसन बोल रहा होता है, जैंग फैमिली और बाई फैमिली ऑलरेडी मेरे सामने सरेंडर कर चुकी है, अगर तुम्हारी जी फैमिली ने सरेंडर नहीं किया तो ये तीनों बड़ी फैमिलीज मिलकर तुम्हारा जीना हराम कर देगी और फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें सर पे गोली मारूंगा। साथ ही वो होंगी तो है ही जो कि तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में अब तुम कैसे बचोगे ये सोच लो। ये मत सोचना कि ये कोई धमकी थी, ये तो मेरी हॉबी है। 3 बड़ी फैमिलीज में अगर मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहूं तो बाकी तीनों फैमिलीज नहीं छोड़ेंगी। तभी रेंजी बोल रहा होता है, मैं तो इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। बायूजी बोल रही होती है, हाँ जी फैमिली को झुकना ही होगा वरना हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे जीवूजी अपने घुटने पे आ जाता है, उसकी लॉयल्टी 20% हो गई होती है। जीवूजी बोल रहा होता है, मैं जीवूजी इस अलायंस पे कसम खाता हूँ कि मैं टाइसन के लिए मर भी सकता हूँ और कभी भी मैं इनको धोखा नहीं दूंगा। सिस्टम बता रहा होता है, एरोगेंट सन ऑफ हेवन यंग मास्टर रीबर्थ ने विस्काउंट के सामने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पे आपको रिट्रोस्पेक्टिव टेक्निक मिल रही है और अभी आपके पास में क्लिंजू पॉइंट बहुत ही कम है, इसी वजह से आपको तिंजू पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। टाइसन बोल रहा होता है, इसकी टेक्निक तो कमाल की है, मैं इसे किसी को भी ट्रैक कर सकता हूँ। तभी टाइसन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, जीवूजी शांत हो जाओ, अब जबकि हम दोनों ने हाथ मिला ही लिया है तो अब जी फैमिली का सब कुछ मेरा होता है। जीवूजी मेरे कजन की तरह है और यूज हुई तुम भी, जो ये होंगी है वो मार्शल आर्ट में काफी स्किल्ड है। जी फैमिली में रहने में यूज हुई तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, यहाँ तक कि सिर्फ तुम्हारी वजह से जी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। अभी तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ जगह है वो है मेरा घर। तुमने तो आज देखा ही था कि मैं क्या कर सकता हूँ। फैमिली कितनी कैपेबल है, यहाँ पे सिर्फ उसी में ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और तुम्हारे जैसे स्मार्ट स्टाफ होने की वजह से मैं भी काफी ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। जी वो जो सोच रहा होता है, यूजी हमेशा से जी फैमिली में रही है और मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, वो कभी भी तुम्हारे घर नहीं जाने वाली। तभी यूजी बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम्हारे घर चल जाती हूँ। जी वो जो सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो गया? टाइसन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मैं वोंगजी का ख्याल रखूंगा और मैं जी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा। और हाँ जी वो जी, तुम्हें फ्यूचर में आने वाली हर एक दिक्कत के बारे में मुझे बताना होगा। जी वो जी बोल रहा होता है, मेरे पास में वैसे भी कोई चॉइस नहीं है। टाइसन बोल रहा होता है, ठीक है फिर लॉटरी के नंबर लिखना स्टार्ट करो, मुझे हर एक लॉटरी के अंदर फर्स्ट प्राइज चाहिए। जी वो जी बोल रहा होता है, आखिर मुझे ये कैसे याद रह सकता है? वैसे तुम्हें रेस हॉर्स काफी ज्यादा पसंद है ना? टाइसन बोल रहा होता है, रेस हॉर्स के तो तुम भी काफी ज्यादा शौकीन हो और तुम्हें हर एक घोड़े का नंबर भी याद रहता है। ये बताता हूँ कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा। जी वो जी बोल रहा होता है, ऐसे में टाइम ट्रेवल करके वापस आया था तब मैंने सबसे पहले यही काम किया था। मैंने एक हॉर्स के ऊपर बहुत ही बड़ी बैट लगाई थी, लेकिन सामने वालों ने पता नहीं मेरे हॉर्स को खिला दिया, वो मेरा हॉर्स रेस से पहले ही मरा गया। टाइसन सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया भाई। वोंगचुम बोल रही होती है, हर एक गैम्बलिंग अलग तरीके से काम करती है और अगर तुम्हें घोड़े के ऊपर बहुत सारा बैट लगाओगे तो डेफिनेटली अगली पार्टी तुमको हराएगी ही ना। तुम्हारे प्रेडिक्शन भले यहाँ पे कितनी सही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे गलत साबित किया जा सकता है। मैं तुम्हें तो बस यही बोलना चाहूंगी कि फ्यूचर में कभी भी किसी घोड़े के ऊपर ज्यादा बैट मत करना, वरना फिर से इन्वेस्टमेंट जाएगी। जी वो जी सोच रहा होता है, टाइसन के बाकी सारे लोगों को रीबर्थ के बारे में नहीं बताया, चलो ये तो काफी अच्छी बात है। जी वो जी बोल रहा होता है, आने वाले कुछ सालों के अंदर मेडिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी और न्यू एनर्जी सर्किट्स ही काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इन सभी के बीच में जो मेडिकल केयर है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट संभालेगा और
ई मार्केट को बड़ी बड़ी कंपनी डोमिनेट करेगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं न्यू एनर्जी व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चर करना चाहता हूं। टाइसन बोल रहा होता है बेसिकली हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा। जी बोल रहा होता है हाँ लिथियम माइन सही रहेगा। टाइसन सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास में जियांग रोजी है, उसके बिजनेस के टैलेंट के साथ में मैं सारा काम आराम से कर पाऊंगा। टाइसन बोल रहा होता है ठीक है फिर अब से तुम लिथियम माइन खरीदने का इंतजाम बनते हो और वही मैं फॉरेन में लिथियम माइन खरीदने का ट्राई करता हूँ। तुम रोजी के साथ में बैठ के इन्वेस्टमेंट प्लान को प्लान कर लेना। मुझे बस 50% इनकम चाहिए, बाकी सारा का सारा तुम्हारा। जी बोल रहा होता है 50% वो भी तुम्हारा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? टाइसन बोल रहा होता है ये मेरा 30% है। ठीक है फिर कौन इसके खिलाफ में और कौन इसके सपोर्ट में है हम देखते हैं। भाई यूजी और एनजी एग्री कर गए होते हैं। वही जीजी सोच रहा होता है कमीना मुझे बेवकूफ बना रहा है और उसकी लॉयल्टी 0% हो गई होती है। टाइसन सोच रहा होता है इसकी लॉयल्टी 0% हो गई है और अभी मेरी बात नहीं मानने वाला, लगता है मैं इसकी लॉयल्टी को नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो क्या फिर मुझे इसको मार देना चाहिए? तभी यूजी आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है टाइसन हम लोग एग्री करते हैं आज के दिन में बहुत कुछ हुआ है, तो इसी वजह से जीवूजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो काफी ज्यादा गुस्से में है, इसी वजह से इसको माफ कर दो। टाइसन सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही स्मार्ट है पर इसका अफेक्शन इंडिकेटर सामने क्यों नहीं आ रहा? सिस्टम सच में कभी कभी काफी ज्यादा बेकार हरकत करता है। टाइसन बोल रहा होता है जीजू तुम्हारे लिए मैं कैसे बहुत अच्छा रूम तैयार करवा देता हूँ और हाँ तुम्हारा रूम मेरे बहुत ही पास में होगा ताकि मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकूं। ये बोलते वो लोग वहाँ चले गए होते हैं। रेंची बोल रहा होता है बड़ी इसको भी बोलो नहीं तो साइकिलिंग लेना, तुम्हारी किस्मत में यही था, इसको मान लो वो तुम्हें अब कभी भी नहीं मिलने वाली। टाइसन सोच रहा होता है आज मैंने जीवूजी को काफी ज्यादा प्रोवोक किया है, वो अभी भी अपने गुस्से को शांत किए हुए खड़ा है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या होता है, लेकिन मुझे जी फैमिली को एक्वायर करना है। यूजी सोच रही होती है कजिन तुम्हारी जो पावर है वो टाइसन के सामने कुछ भी नहीं है। टाइसन हमारी सीन से हेल्प नहीं कर रहा ये मुझे पता है, वो तुम्हें इतना प्रोवोक कर रहा है ताकि तुम इस कॉर्पोरेशन को तोड़ दो और यहाँ पे तुम फाइट को स्टार्ट कर दो जिससे कि टाइसन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। मैंने टाइसन के सामने काइंडनेस इसी वजह से शो करी ताकि मैं सही जीजू को शांत कर सकूं। हम अब टाइसन से अलग नहीं हो सकते क्योंकि हमें उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मैं सच बोलूं तो मैं बचपन से जी फैमिली में रही हूँ और मुझे जी फैमिली को नहीं छोड़ना था, पर मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो होंगी तुम लोग को टारगेट करेगी और जी फैमिली के अंदर जो ट्रेजेडी थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कजिन प्लीज केयरफुल रहना। जब वो लोग वहाँ जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे जी फेंगमिंग आते हुए टाइसन के सर के ऊपर गुलेल मार देता है। टाइसन गुस्से में बोल रहा होता है इस बच्चे को पकड़ के लेके आओ। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए जी फेंगमिंग को पकड़ के लेके आ जाता है। जी फेंगमिंग बोल रहा होता है अंकल मुझे जाने दो वरना मैं आपको यहीं पे पीट दूंगा। लिन फेंग बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे रहते हो तुमने बॉस को पीट दिया, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? फेंगमिंग बोल रहा होता है अभी तो बस मैंने इस कमीने को पीटा ही है। टाइसन आगे बढ़ते उसकी मुंडी पकड़ते हुए बोल रहा होता है बच्चे कभी किसी को गुलेल से नहीं मारना चाहिए। फेंगमिंग बोल रहा होता है कजिन तो मेरे भाई को बुली कर रहा है, सिस्टर जूजी को यहाँ से लेके जा रहा है, वो मैं तेरे को पीटो भी ना, मेरे को तो तेरे को कुत्ते की तरह मारना चाहिए था। तभी टाइसन उसका सर घुमाते हुए बोल रहा होता है अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, अगर अभी मैं तेरे को चांस दे दूं तभी तो यूजलेस है। यूजी बोल रही होती है यंग मास्टर टाइसन ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, इसको छोड़ दो। टाइसन बोल रहा होता है लेकिन इसने मेरे सर के ऊपर मारा है। तभी वहाँ पे टीना अपीयर होती है बोल रही होती है इसको मार डालो। टाइसन सोच रहा होता है क्या ये कोई हाई लेवल का टैलेंट है, इसके पास में बहुत सारी टेंस ऑफ पॉइंट्स हो। टीना बोल रही होती है इस बच्चे के सामने आने की वजह से जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ज्यादा बेकार फील हुआ और मैं काफी ज्यादा पैनिक करने लग गई। टाइसन बोल रहा होता है सिस्टर नी इसी वजह से हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लो लेवल पे हूँ। टीना बोल रही होती है जितना तुम पावरफुल बनोगे सिस्टम भी उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा, अब तो लेवल अप करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये बंदा कौन से लेवल पे है और इसको मारने की वजह तुम्हें कितने टेंस ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, तुम इसके टेंस ऑफ पॉइंट्स को देखते हुए इसकी रेंज भी बता सकती हो। टाइसन सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के पास में कितने टेंस ऑफ पॉइंट्स हैं। जीओजी ने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया। टीना बोल रही होती है मैं मानती हूँ कि सिस्टम काम नहीं करा लेकिन इस बच्चे की बॉडी के अंदर से किंग का ऑरा बाहर निकल रहा है और अगर ये बचपन में ही किंग है तो आखिर ये बड़ा होकर कितना बड़ा एम्परर बनेगा। इसको अभी हमें मार दो वरना बच्चा फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। यूजुई बोल रही होती है टाइसन मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, इस बच्चे को छोड़ दो, ये बच्चा अभी बहुत ही छोटा है। फैनमॉन बोल रहा होता है सिस्टर जुई आप इससे भीख मत मांगिए, ये आज मुझे नहीं मार सकता लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। टाइसन सोच रहा होता है अभी ये बच्चा हाई लेवल का इमेच्योर जीनियस है, अगर मेरा कंक्लूजन सही है तो जो जी वूजी है उसके पास में 5 तंजू पॉइंट इसी वजह से है क्योंकि जो बच्चा है उसको बहुत ज्यादा मानता है और यूजुई की किस्मत के साथ में भी इस बच्चे का जरूर कुछ लेना देना है। टाइसन सोच रहा होता है ये बच्चा फ्यूचर में बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है लेकिन तब जबकि ये मेरा दुश्मन हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी ये बहुत ही बड़ी शिप की तरह है, अगर मैं इसकी हेल्प करूँ तो ये मेरी रैंक को हाई करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। टाइसन यूजुई को उठाते हुए बोल रहा होता है डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं एक एडल्ट हूँ और मैं एक बच्चे को फालतू में परेशान क्यों करूंगा। मैं मानता हूँ कि मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ जो कि एक बच्चे को मारने में लग जाऊं। यूजू सोच रही होती है लगता है मैंने पास में टाइसन को काफी ज्यादा गलत समझ लिया था, जितना रूमर्स बोलते हैं उतना ज्यादा बुरा नहीं है। टाइसन बोलता है
ठीक है फिर यहाँ चलते हैं। टीना बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ जा क्यों रहे हो, तुम उसको मार क्यों नहीं रहे। टाइसन सोच रहा होता है, इस सोसाइटी को गवर्नमेंट चलाती है, टीना मुझे फालतू में क्राइम करने के लिए बोल रही है और मैं काफी ज्यादा सिटीजन हूँ, मैं कोई भी क्राइम नहीं करने वाला। टीना बोल रही होती है, क्या फालतू बातें कर रहे हो, उसको मारो ना। सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत सारे ग्रेट विलन्स इसी वजह से मारे गए क्योंकि उन लोगों ने अपने दुश्मन को बचपन में ही छोड़ दिया। टाइसन बोल रहा होता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास में खुद की कुछ कैलकुलेशंस हैं, टेंशन मत लो। भले ये बंदा कोई ड्रैगन हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको आसमान नहीं देने वाला उड़ने के लिए। टीना बोल रही होती है, ठीक है अगर तुमको इसको नहीं मारना है तो मत मारो, लेकिन जल्द से जल्द सिस्टम को अपग्रेड करो क्योंकि अगर तुम्हें सन ऑफ हेवन की वजह से कोई भी दिक्कत आ गई तो तुम नहीं बच पाओगे। टाइसन बोल रहा होता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 7 दिनों के अंदर विलेन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। टीना बोलती है, ठीक है फिर ये प्रॉमिस रात रखूंगी। यूजुई सोच रही होती है, मैं बहुत टाइम बाद में इस जी फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ। वही टीना बोल रही होती है, टाइसन का पैनल खोलो और देखो उसके अंदर कितने दिन जो पॉइंट्स हैं। हम देते हैं टाइसन के पास में 13 तंजो पॉइंट की जरूरत होती है लेवल अप करने के लिए, लेकिन उसके पास में 8 होते हैं। टीना बोल रही होती है, सिर्फ 5 पॉइंट की तो कमी है, जीवू को मार दो और 5 पॉइंट आ जाएंगे। टाइसन बोल रहा था, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता है कि जी फैंगन के पास में रॉयल हो रहा है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, फिर भी तुम मुझे ये काम करने के लिए बोल रही हो। और ऊपर से जो यहाँ पे यूजुई है वही यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग कर रही है, वो बचपन से ही जी फैमिली में रही है और वो जीवू के साथ में बड़ी हुई, वो भले ही मेरे साथ में आ रही तो इसे क्या हो गया, वो सच में जीवू से काफी ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पे जीवू को मारने का मतलब है यूजू को अपने खिलाफ करना, अभी मुझे यूजू को यूज करते हुए जीवू को बुरा बनाना है। टीना गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, तुम इसको नहीं मार सकते, तुम उसको नहीं मार सकते, आखिर तुम कर क्या सकते हो, मैंने क्या तुम्हें ग्रेटेस्ट विलन आलू छिल्ली के लिए बनाया है। टाइसन बोल रहा होता है, होंग के पास तो पातीदान जो पॉइंट्स है और उसके अफेक्शन एबिलिटी 79 पॉइंट्स पहुंच चुकी है, तो मुझे 20 पॉइंट की और जरूरत है। टीना बोल रही होती है, होंग से तुम सिर्फ एक ही बार मिले हो और तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर। क्या तुम यहाँ पे सपना तो नहीं देख रहे ना, तुम्हारे पास में बेटर ऑप्शंस है, अगर तुम जियांग रोजी और बायुंजी के ऊपर ट्राई करो तो तुम्हें 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। टाइसन बोल रहा होता है, 6 पॉइंट्स कहां से मिलेंगे, क्या तुम्हें सही से याद नहीं है रोजी के पास में 1 टन जो पॉइंट है और बायुंजी के पास में 2। टीना बोल रही हो तो एक बार खुद से इसको देखो। टाइसन का टास्क होता है अगर वो जियांग रोजी को पटा लेता है जो कि हेवन की डॉटर है तो उसको 4 तंजो पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही बिजनेस टैलेंट भी मिलेगा। फिलहाल रोजी की जो अफेक्शन है वो 68 पॉइंट्स है, वही बायुंजी प्राउड मेडन ऑफ हेवंस है, जब उसकी अफेक्शन 98 पॉइंट्स पहुंच जाएगी तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर अप्रेजल पॉइंट्स मिलेंगे और अभी उसकी अफेक्शन 90 पॉइंट्स है और तुम्हें ट्रेजर मिल चुका है। टाइसन सोच रहा होता है, बायुंजी का तो समझ में आता है, लेकिन जो जियांग रोजी की अफेक्शन है वो इतना कब बढ़ गया और तंजो पॉइंट्स भी इतने कैसे बढ़ गए, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। टाइसन ने उसके लवर जियांगशुन को तो हरा दिया था, तो आखिर चीज यहाँ पे ऐसे कैसे हो रही हैं? तभी टाइसन को याद आ रहा होता है कि जीवू जी ने बोला था कि जियांगशुन उसके मदर को मारने वाला है और जो उसने टाइम बोला था उसके हिसाब से कल ही जियांगशुन उसके मदर को मारने वाला है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जियांगशुन किन्नन से बाहर निकल चुका है। फिर टाइसन बोल रहा होता है, लिनफेंग डायरेक्शन चेंज करो, जल्दी से मेरे घर चलो। टाइसन सोच रहा होता है, काश मैं टाइमली पहुंच जाऊं। टीना बोल रही होती है, फाइनली तो मेरी बात मान ही गए ना, क्या अब तुम बायुंजी और रोजी के ऊपर अटैक करने वाले हो? टाइसन सोच रहा होता है, नहीं अभी इसका टाइम नहीं आया। गुस्सा करती हो टीना बोल रही होती है, आखिर तुम इतने रूड कैसे हो, तुम हमेशा मेरी बात को नहीं मानते, सिस्टम ग्रेटेस्ट विलन के एक्सपीरियंस से लेके बनाया गया, फिर भी तुम नहीं सुनते। टाइसन बोल रहा होता है, हाँ मुझे बताए कि तुम बहुत ही अच्छी और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारे खिलाफ जाने के। टीना बोल रही होती है, अपने हाथों को कम यूज करो और मेरे से थोड़ा आज से बात करो। टाइसन बोलते, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वहीं टाइसन को हमें हाथ रखे हुए देख के बाई हिजी और रीज भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। टाइसन बता रहा होता है कि रोजी काफी ज्यादा एरोगेंट है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। पहले वो मुझसे काफी ज्यादा हिट भी किया करती थी, पर अब वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और काफी ज्यादा शांत भी हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी अग्रेसिव चीज होगी तो सब कुछ बैकफायर हो जाएगा। तुम्हें चीजों काफी ज्यादा आराम से और धीरे धीरे करनी होगी। और अगर रही बात बायुंजी की, तो वो बाहर से जितनी हॉट दिखती है अंदर से वो उतनी खतरनाक है। वो एकदम काम इंसान है। हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से फेवर को रिटर्न करने का है और लायंस को फॉर्म करने के लिए बनाया गया है। हालांकि जो उसका अफेक्शन है वो 90 पॉइंट्स है, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक प्रैक्टिकल मैटर्स वाली लड़की है, तो उसको मनाना बहुत ही मुश्किल है। उस दिन मैं होंगजी से मिला था और अगर मैं जाता तो मैं उसको एक ही झटके में मार देता, लेकिन अभी उसका भी टाइम नहीं आया है। टीना बोल रही होती है, मैं एक लड़की हूँ और मेरी लाइफ भी काफी ज्यादा लंबी रही है, लेकिन लड़कियों को समझ में मैं तुम्हारे 1/10 भी नहीं हूँ। टीना सोच रही होती है, सच में ये बंदा बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। तभी हम देखते हैं टाइसन की मॉम बोल रही होती है, मेरे बच्चे फाइनली तुम घर वापस आई गए। हम देखते हैं टाइसन की मॉम का नाम होता है लैंग जुआला। टाइसन बोल रहा होता है, मॉम आप तो अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, जैसे कि आप तो 18 ईयर्स की लड़की हो। तभी टाइसन की मॉम उसको गले लगाते हुए बोल रही होती है, मेरा बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। टाइसन बोल रहा होता है, मॉम मैं बड़ा हो चुका हूँ, प्लीज ऐसा बिहेव मत करिए। साथ से टाइसन सोच रहा होता है, मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मेरी गलती की वजह से मेरी मॉम जहचैन के हाथ मारी गई
लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं इन दिक्कतों को अपनी फैमिली तक आने नहीं दूंगा। इस जिच्छन नाम की दिक्कत को मैं खत्म कर दूंगा और इन फैमिली के ऊपर आने वाले डिजास्टर को रोक दूंगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया, तुम मेरे साथ मेरे काम पे चलना, मुझे तुम्हें बहुत सी चीजें बतानी है। हमें बताया जाता है ये है गवर्नर ऑफ ईस्ट चाइना सी, टाइसन के डैड, ये नहीं टाइसन। टाइसन बोल रहा होता है, मॉम डैड ने मुझे डरा दिया। वहीं टाइसन की मॉम चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम्हें क्या बच्चे से बात करा नहीं आता? अगर तुमने मेरे बच्चे के ऊपर चिल्लाया, उसको मारने का ट्राई भी किया, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। टाइसन की मॉम बोल रही होती है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे फादर तुम्हें मारते हैं तो मुझे आके बता देना, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बोलकर तुम्हारे फादर की पिटाई कराऊंगी। टाइसन बोलता है, थैंक यू मॉम। आगे टाइसन अपने फादर के ऑफिस में आ गया होता है। ये नहीं बोल रहे होते हैं, सामने बैठो और हमसे बात करते हैं। बैठते हुए टाइसन बोल रहा होता है, डैड अब किस कमीने ने आपसे चुगली कर दी? पक्का आपको बोला होगा कि मैं एक बहुत ही घटिया इंसान हूँ, बहुत ही घटिया काम करता हूँ। टाइसन सोच रहा होता है, मैं बाकी लोगों से काफी अच्छे तरीके से एक्ट करता हूँ, ग्रैंडपा और मम्मी मुझे काफी ज्यादा मानते हैं, लेकिन फादर के सामने मैं इतना एरोगेंटली क्यों बिहेव करता हूँ? अब ये मेरी आदत सी बन चुकी है, इनसे गाली खाना है, उनके सामने एरोगेंटली बिहेव करना। तभी ये नहीं चलाते हुए बोल रहा होता है, सही से बैठो। टाइसन डर के मारे सही से बैठ जाता है। तभी ये नहीं एक पेपर फेंकते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? हम देखते हैं फ्रंट पेज के ऊपर ही बायोनजी के साथ में टाइसन की एक बहुत ही बड़ी फोटो लगी होती है। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है कि भाई दोपहरी में टाइसन और बायोनजी सिस्टम करते हुए पकड़े गए। बायोनजी जो कि बाय फैमिली के प्रेसिडेंट है, वहीं टाइसन जो कि गवर्नर इनी का बेटा है और किंग ऑफ हालू का पोता है। तो क्या ये इन लोग के लव अफेयर की शुरुआत है या अंत, ये अब जल्दी ये लोग बताएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए टाइसन बोल रहा होता है, फोटो इतनी भी क्लियर नहीं आई है। वैसे डैड क्या आपको ऐसी गॉसिप्स पसंद है? ये नहीं बोल रहे होते, सीरियसली एक्ट करो क्योंकि ये मैटर बहुत ही सीरियस है। टाइसन बोल रहा होता है, हाँ मेरा यूजी के साथ में कुछ रिलेशन तो है, पर पॉलिटिक्स और बिजनेस को हम ऐसे नहीं मिला सकते। यहाँ तक कि वो भी मुझे इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती, तो आखिर न्यूज़पेपर वालों को क्या दिक्कत है? ये नहीं बोल रहे होते हैं, बाय यूजी कोई छोटी लड़की नहीं है, तुम तो बोल रहे हो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, पर आखिर में बाय फैमिली के एल्डर से आंखें कैसे मिलाऊंगा? टाइसन बोल रहा होता है, फादर मैं होप करता हूँ कि आप फ्यूचर में मेरी प्राइवेट लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे। टाइसन बोल रहा होता है, फादर किसी रीजन की वजह से। साथ ही वो मन में बोल रहा होता है, हाँ वो रीजन सिस्टम है। फादर मैं कभी भी फ्यूचर में लड़कियों से अलग नहीं रह पाऊंगा, मेरी लाइफ ब्यूटी से भरी हुई होगी और ना चाहते हुए मुझे ये सारे काम करने होंगे, वरना मुझे काफी गंदी मौत मिलेगी। गुस्सा करते हुए ये नहीं बोल रहे होते, आखिर तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? लड़कियों के बिना तुम मर जाओगे। अपने बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर वो टाइसन की ऊपर न्यूज़पेपर फेंकते हुए बोल रहा होता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, पता नहीं मेरे इनसे इंसान कहते वैसा कमीना बेटा कैसे पैदा हो गया। टाइसन के जाने के बाद में यूजर नहीं बोल रहे होते, पता नहीं मैंने कौन सा क्राइम किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा बेटा मिल गया। मेरे इंसेस्टर से फैमिली के जितने भी अच्छे जीन्स थे उन सभी को इसने लात मार के बाहर फेंक दिया। एंड सेंसर से मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारी फैमिली जो कि काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और रेप्यूटेड रही है, ये लड़का वो सब नहीं छोड़ने वाला। टाइसन की मॉम बोल रही होती है, तुम्हें मार तो नहीं पड़ी ना? टाइसन बोल रहा था, नहीं मार तो नहीं पड़ी, बस वो थोड़ा सा चिढ़ गए थे। टाइसन की मॉम बोल रही थी, कोई बात नहीं चिढ़ने दो, मार तो नहीं पड़ी ना, वो ज्यादा जरूरी है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरी बहू कौन बनने वाली है? किया एक काफी अच्छी लड़की है, वो मेरी बात भी मानती है, मुझे काफी ज्यादा पसंद भी है, लेकिन वही तुम जोजी फैमिली की लड़कियों को लेके आई हो, वो भी काफी ज्यादा सुंदर है और मुझे तो वही पसंद है। अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो तुमसे ज्यादा हैंडसम होगा। वैसे यूजी थोड़ी बड़ी तो है, लेकिन वो एक काफी अच्छी हाउस वाइफ बन सकती है, वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। और उसके साइड में जो फोन लेके लड़की बैठी हुई है, उसको मैं पहली बार देख रही हूँ, पर वो बच्ची भी मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी। अगर मुझे इन चारों में से किसी एक को चूज करना हो तो आखिर मैं किसको डॉटर इन लॉ के तौर पे चूज करूंगी? सच में मेरे बेटे ने इतनी अच्छी लड़कियों को सिलेक्ट किया है कि मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई हूँ। टाइसन बोल रहा होता है, मॉम बच्चे एक को चुनते हैं, मैं तो सभी को चुन रहा हूँ। टाइसन की मॉम बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस तरीके से तुम्हारी मॉम को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। टाइसन बोल रहा होता है, नहीं मॉम मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर टाइसन अपनी मॉम से बोल रहा होता है, मॉम क्या बिजनेस के काम से बाहर जा रही हैं? टाइसन की मॉम बोल रही होती है, सच में मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब तो उसको फर्क पड़ने लगा है कि उसकी मॉम कहाँ जा रही है और क्या काम करती है। टाइसन बोल रहा होता है, मॉम अब जहाँ भी जा रही है मैं आपकी जगह पे जाऊंगा। आगे हम देखते हैं टाइसन प्राइवेट जेट का यूज करते हुए नीचे डिस्ट्रिक्ट आ गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है, मेरी मॉम की तो काफी ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पे देखो नीस के अंदर उनका काफी ज्यादा ग्रैंड वेलकम किया जाने वाला था। फिर जाके टाइसन अपने कार में बैठने लगता है, तभी एक दूसरा बंदा दूर से दिखते हुए बोल रहा होता है, तो मेरे ट्रैप में गिर गए। फिर वो एक बटन को दबाते हुए कार को ब्लास्ट कर देता है। हम देखते कार के फुटने की वजह से बहुत ही ज्यादा चहल पहल हो गई होती है। वहीं वो बंदा बोल रहा होता है, इस कमीने ने ड्रैगन किंग को प्रोवोक करने का ट्राई किया था, तो अब मैं यांग लू ने अपने ड्रैगन किंग का बदला ले लिया। लेकिन तब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है टाइसन को शॉक्ड होते हुए। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम तो कार में बैठे थे ना और कार फूट गई, तो आखिर तुम जिंदा कैसे रह गए? टाइसन बोल रहा होता है, अगर मैं उस बॉम्ब से मारा गया होता तो आखिर मैं तुम्हें कैसे पकड़ता? सिस्टम बता रहा होता है, आपने यहाँ पे एक पपेट को यूज करने में 1 मिलियन पॉइंट खर्च किया है और
आपके पास में 2.2 मिलियन बचते हैं। टाइसन बोल रहा है, जूही तुम सच में एक बहुत ही बड़ी जीनियस हो, तुमने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया था। जूही बोल रही थी, तारीफ के लिए शुक्रिया। टाइसन बोल रहा होता है, रोजी ये तुम्हारे लवर का साथी है जो कि लोगों को मारने का ट्राई कर रहा है। इसने यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब का यूज किया ताकि मैं ये मुझे मार सके। इसका मतलब GHN के जितने भी साथी हो सारे के सारे असैसिन्स हैं। रोजी बोल रही होती है, वो मेरा लवर नहीं है, वो मेरा एक्स लवर था। लावन बोल रहा होता है, सिस्टर इन लॉ हमने यहाँ पे सिर्फ टाइसन को टारगेट किया था, हम यहाँ पे इनोसेंट लोगों को नहीं मारते। टाइसन बोल रहा होता है, झूठ मत बोलो, अगर तुम सिर्फ मुझे मारने वाले थे तो आखिर उस ड्राइवर का क्या जो कि कार में बैठने वाला था? क्या तुम उसको मारने के लिए गिल्टी फील नहीं करते? तुम लोग बहुत ही घटिया हो, तुम लोग कभी भी किसी को भी मार सकते हो। ये बोलते हुए टाइसन अपने एम्प्रेस डिगर को फेंक देता है, लेकिन लावन अपनी स्पीड का यूज करते हुए साइड में हट जाता है। लावन बोल रहा होता है, एक डिगर फेंक के तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी लावन के सर पे एक हेडशॉट पड़ता है। लिन फैंग बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम भूल गए कि इतने पावरफुल बॉस का कोई बॉडीगार्ड भी हो सकता है। फिर वो लगातार लावन को शूट करते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से सन्नी कर दूंगा। सिस्टम बता रहा होता है, आपने यहाँ पे लावन को मारा है जो कि ड्रैगन किंग का एक साथी था, आपको यहाँ पे टेंजो पॉइंट मिलते हैं। टाइसन सोच रहा होता है, अब समय आया है कि आखिर जिया चेन के पास में एक टेंजो पॉइंट क्यों था, क्योंकि उसके जो टेंजो पॉइंट्स हैं उसने अपने साथी में बांट दिए हैं। लिन फैंग बोल रहा होता है, आखिर हम लोग अगला क्या करने वाले हैं? ये जिया चेन की टेरिटरी है, क्या सिक्योरिटी को टाइट कर देना चाहिए? टाइसन बोल रहा होता है, इसके बारे में तो यू जूही बताएगी। यू जूही बोल रही होती है, रास्ते में आते हुए जो भी कुछ बताया था तो उसके हिसाब से जिया चेन के पास में 2 जनरल और बचे हुए हैं, एक तो है तोगोड ऑफ फिल्थ और दूसरा है टायरेंट। यहाँ पे इस कंट्री में इन लोगों के पास में बहुत सारी पावर है और पक्का उसके पास में बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज भी होगी। अगर हमने यहाँ पे सिक्योरिटी टीम को हायर किया तो हो सकता है हम लोग जिया चेन की सिक्योरिटी टीम को हायर कर दे। इससे हम सिर्फ अपने दुश्मनों का नंबर ही बढ़ाएंगे और कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लिन फैंग बोल रहा होता है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। यू जो ही बोल रही थी, नहीं हमको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे वो सभी लोग होटल गए होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है, ये कोई होटल नहीं है बल्कि ड्रैगन किंग पैलेस है। जिया चेन का इस कंट्री के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। वो यहाँ पे इंस्पेक्शन टीम के ऑफिसर को भी चेंज करा पा रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने रेजिडेंस को होटल के रूप में भी ट्रांसफर करा दिया। ये जो भी बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी एक्शन ले लेंगे। अब रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हम शे के घर में आके रह रहे हैं। अब हम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें यहाँ प्लान के हिसाब चलना होगा। रोजी बोल रही होती, तुम तो मुझे यहाँ पे लिथियम माइंस खरीदने के लिए लेके आए थे ना, तो आखिर हर जगह जीएचएन के बंदे क्यों हैं? क्योंकि एक टाइम पे वो मेरा लवर रह चुका है, तो क्या तुम मुझे इम्पेल्स कर रहे हो? टाइसन बोल रहा होता है, लिथियम माइंस तो हम लोगों को लेनी ही है, पर जीएचएन के साथ में जो भी हमारी दिक्कतें हैं उन सभी को खत्म करना होगा। हम देखते हैं रोज की अफेक्शन 10 पॉइंट से गिर गई होती है। रोजी बोल रही होती है, लेकिन मुझे इन सारी चीजों के बीच में नहीं आना। तभी टाइसन रोजी के काफी पास में आ गया होता है और रोजी की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से और खींच गई होती है। टाइसन रोजी का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, लगता है तुम समझ नहीं पा रही कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रोजी सोच रही होती है, मुझे पता ही था कि यहाँ पे ये सब करने वाला है, मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। टाइसन बोल रहा होता है, रोजी तुम मेरी हो और चाहे मुझे तुम्हारे साथ में जो भी करना है मैं वो करूंगा। हम देखते हैं रोज की अफेक्शन 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है। टाइसन बोल रहा होता है, इस टाइम मैंने तुम्हें काफी छोटी सी पनिशमेंट दी है, अगली बार फिर से ये गलती मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दूंगा। हम देखते हैं ये सब जीएचएन कैमरे से देख रहा होता है। जीएचएन बोल रहा होता है, टाइसन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? अब मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। फिर जैजन अपने बंदों से बोल रहा होता है, टाइसन रोजी को पकड़ के लेके आओ, मैं टाइसन को अपने हाथों से मारूंगा। तभी टायरेंट अपने बंदों को लेकर टाइसन के कमरे में आ गया होता है। टाइसन बोलता है, टायरेंट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टायरेंट बोल रहा होता है, टाइसन तुम्हें लगा नहीं होगा ना कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा? वो टाइसन बोल रहा होता है, हमारे ऊपर एनिमी ने अटैक कर दिया है। टायरेंट बोल रहा होता है, तुम्हारे यहाँ पे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे इस कंट्री में आने के साथ ही तुम हमारे जाल में फंस चुके थे, तुम्हारे रियल सिक्योरिटी गार्ड की टीम को हमारे बंदों से रिप्लेस कर दिया गया है, तब तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। फिर वो टाइसन के हाथ बांध देता है और बोल रहा होता है, इसको डायन किंग के पास में लेके चले जाओ। टाइसन बोल रहा होता है, ड्रैगन किंग जियाओचार्ट अभी जेल में है ना, तो आखिर वो कमीना बाहर कैसे आ गया? टायन बोल रहा होता है, टाइसन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे कि तुम मेरे जाल में फंस जाओगे। तभी टाइसन बोलता है, तुम जैसे कॉमेडी ने कब से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। टायन बोल रहा होता, तुम यहाँ पे मरने वाले हो और अभी भी तुम यहाँ पे एरोगेंस दिखा रहे हो। टाइसन बोल रहा होता है, पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसा बल्कि तुम बेवकूफ बने हो। तभी टाइसन अपने एम्परर डैगर से अटैक करते हुए टायरेंट को मार देता है और साथ ही में वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सभी को मार देता है। टायन बोल रहा होता है, तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए थे ना? टाइसन बोल रहा होता है, मेरा ये डैगर बहुत ही कमाल का है और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले वाला टाइसन हूँ जिसको तुम आराम से मार के निकल जाओगे? उस टाइम मैं तैयार नहीं था, इसी वजह से तुम लोग मुझे परेशान कर पाए, लेकिन अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर लिन फैंग लेसर से बोलता है, इसकी सही से खातिरदारी करना। लिन फैंग बोलता है, ठीक है बॉस। वो टायरेंट सोच रहा होता है, ब्रदर जियाओचैन प्लीज संभल के रहिएगा, ये टाइसन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। लिन फैंग टायरेंट से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो असिस्टेंट टाइसन को बता रहा होता है, आपने टायरेंट को मार दिया जो कि ड्रैगन किंग का जनरल था, आपको यहाँ पे रिवार्ड के तौर पे एक तंजो पॉइंट मिलता है। फिर हम देते हैं लिन फैंग को जिसने खुद को टायरेंट के रूप में चेंज कर दिया होता है। लिन फैंग सारे गार्ड से बोल रहा होता, चाहे कुछ भी हो जाए अंदर मत आना, मैं और ड्रैगन किंग सब कुछ संभाल लेंगे। कमरे में आने के बाद में लिन फैंग बोल रहा होता है, ड्रैगन किंग मैं इन लोग को लेके आ गया हूँ, ये टाइसन ने आने में बहुत सारी दिक्कतें खरी खरी, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया था। ड्रैगन किंग बोल रहा होता है, रोजी तुम भी आ गई? रोजी बोल रही होती है, जियाओचैन टाइसन अब जियांग फैमिली का बॉस बन चुका है, तुम इसको नहीं मार सकते, अगर तुमने इसको मार दिया इसका मतलब तुम जियांग फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। जियाओचैन बोल रहा होता, तुम यहाँ पे कुछ 10-12 बिलियन डॉलर की बात कर रही हो, इतने पैसे तुम्हें दे दूंगा।
लूंगा। और रही बात इस टाइसन की, तो आज तो ये मरेगा। फिर लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, ड्रैगन किंग इस कमीने को तो मैं सूट करता हूँ। लेकिन तभी वो ड्रैगन किंग के ऊपर ही सूट कर देता है, पर गॉड ऑफ वेल्थ बीच में आते हुए सारी गोली को अपने ऊपर ले लेता है। जियोचन बोल रहा होता है, टायरेंट तुम क्या कर रहे हो, और गॉड ऑफ वेल्थ आखिर तुमने क्यों किया, क्या तुम ठीक हो? गॉड ऑफ वेल्थ बोल रहा होता है, ब्रदर यहाँ से भाग जाइए, ये हमारे टायरेंट नहीं है, लगता है हमारा टायरेंट मारा गया। तभी लिन अपने मुंह का मास्क हटाते हुए बोल रहा होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं कोई टायरेंट नहीं हूं, मैं हूं सोल्जर किंग लिन फेंग। तभी टाइसन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, लिन फालतू बातें मत करो, जल्दी करो, इसको मारो। टाइसन के अटैक से बचते हुए जयजन बोल रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हें मसल हटाती होगी। फिर जयजन खिड़की तोड़ते हुए वहां से भागने लगता है। टाइसन उसका पीछा करते हुए बोल रहा होता है, भागना नहीं चाहिए, इसको हमें मारना ही होगा। लेकिन तभी गॉड ऑफ वेल बीच से आते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर आप भाग जाइए, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। पर टाइसन गॉड ऑफ वेल के ऊपर अटैक करते हुए उसको मार डालता है, जिसकी वजह से उसे एक और तंजू पॉइंट मिल जाता है। जियाचन बोल रहा होता है, गॉड ऑफ वेल्थ और टायरेंट, मैं तुम दोनों का बदला जरूर लूंगा। जैसे वो नीचे गिरता है तो गार्ड्स बोल रहे होते हैं, ड्रैगन किंग आखिर अब नीचे कैसे गिर गए? जियाचन बोल रहा होता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, चाहे तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस टाइसन को मार डालो। सारे गार्ड्स दौड़ते हुए बोल रहे होते हैं, टाइसन जियांग किंग के कमरे में है, सारे गार्ड्स फटाफट से वहां पे चलो। जियाचन अपने गार्ड से बोल रहा होता है, मुझे मेरी गन दो। तभी वो बोल रहा होता है, लेकिन टाइसन के साथ में तो सिस्टर इन लॉ भी है, अगर हम लोग टाइसन के ऊपर अटैक करेंगे तो शायद से वो भी मारी जा सकती है। जियाचन बोल रहा होता है, एक ऐसी लड़की जिसने अपना मन चेंज कर लिया हो कभी भी लौट के नहीं आती। मैंने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया अच्छा बनने के चक्कर में, अब मुझे लगता है कि फिर से वो ड्रैगन किंग बनना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रूथलेस हुआ करता था। और तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, टाइसन की तरफ से सामने जो भी है उन सभी को मार डालो। लिन फेंग बोल रहा होता है, हम लोग को पूरी तरीके से एनिमीज ने घेर लिया है, अब यहाँ से निकलना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हम देखते टाइसन ने 3 लाख बिलियन पॉइंट का यूज करते हुए 3 बॉडी आर्मर खरीद लिया होता है, वहीं उसने एक ब्लैकबर्ड सूट खरीदा होता है जो कि 1 मिलियन बिलियन पॉइंट का है। अब टाइसन के पास में 8 लाख बिलियन पॉइंट है। टाइसन भी सभी लोगों से बोल रहा होता है, मेरे पास में काफी अच्छी क्वालिटी का बुलेट प्रूफ आर्मर है, जल्दी से उसको पहन लो, फिर हम चलेंगे उस जियाओचैन का शिकार करने के लिए। टाइसन बोल रहा होता है, रोजी वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने जियाओचैन के साथ में एंगेजमेंट क्यों करी? रोजी बोल रही होती है, मैं भी जियांग फैमिली की इकलौती डॉटर हूँ, जियांग फैमिली के लोग डरे हुए थे कि पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, तो उन लोगों ने सोचा कि अगर वो लोग मेरी शादी करा देंगे तो उन लोगों को मुझे प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी। जियाओचैन उस टाइम पे मेरे साथ में था और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, मुझे लगा अगर किसी को चुनना ही है तो मैं इसी को चुन लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली तो पक्का से मेरे लिए बहुत ही बेकार इंसान को ढूंढती। मैंने बस जियाओचैन को प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्सेप्ट किया था और कोई बात नहीं थी। यूजुई बोल रही होती है, वो ड्रैगन किंग था लेकिन फिर भी उसने अभी कोई भी हेल्प नहीं करी, वो आपकी फैमिली को बर्बाद होते हुए देख रहा था और साइड से हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था। उसने आपकी फैमिली को बर्बाद होने से बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि वो उसके लिए अपने भरोसे का राजा बैठा था और शांति से देख रहा था कि बर्बाद हो जाओ। रोजी बोली होती, अब तो मुझे भी उससे काफी नफरत हो गई है, अगर मैं ये फैमिली बिजनेस की बात नहीं होती तो मैंने कभी भी जियाचन को चुना ही नहीं होता। तभी यूजी बोली होती है, वैसे मैंने सुना है कि लॉसी को आपसे शादी करनी है। तभी रोजी काफी शर्मा जाती है, फिर वो दोनों लड़कियां वहां पे हंसने लगती हैं, फिर वो लोग कॉरिडोर में भागते हुए जाने लगते हैं। लिन फेंग उन दोनों से बोला होता है, तुम दोनों मुझे फॉलो करना क्योंकि हमारे पर लगातार अटैक हो रहा है। वहीं सारे गार्ड्स बोले होते हैं, इन लोगों को मार डालो, ये ड्रैगन किंग का ऑर्डर है। लेकिन तभी वहां पे टाइसन आते हुए बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। लिन फेंग बोला होता है, मेरे बॉस तो कमाल के हैं और इस सूट में तो ये काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहे हैं। गार्ड आगे बढ़ते हुए बोले होते हैं, ये लोग यहाँ पे इन लोग को मार डालो। लेकिन टाइसन की आमा की वजह से उसके ऊपर गोलियां काम नहीं कर रही होती और टाइसन अपने डैगर का यूज करते हुए उन लोग को मार डालता है। रोजी बोल रही होती है, टाइसन तुम्हें गोली लगी है क्या, तुम ठीक हो? यूजू चेक करते हुए बोल रही होती, लेकिन इसके शरीर पे तो कोई घाव ही नहीं है, साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। टाइसन बोला होता है, मेरा स्पेशल बैटल सूट है जो कि बुलेट से ही इम्यून है। फिर वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही उन लोगों के सामने बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, टाइसन उन सभी के ऊपर अपने डैगर से अटैक करते हुए उन सभी को मार डालता है। यूजून सोच रही होती है तो बहुत ही कमाल का है, वहीं लिन फेंग सोच रहा होता है बॉस पहले से काफी स्ट्रांग हो गए हैं। रोजी सोच रही होती है, हम मुझ समित में आया, आखिर इतना बड़ा कमी ना होने के बावजूद भी चारों फैमिली के ऊपर रूल कैसे कर पा रहा है, इसका टैलेंट सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सारे गार्ड्स को मारने के बाद में वो लोग आगे बढ़ गए होते हैं। गैली मारने के बाद में टाइसन बोल रहा होता है, जियाचन पक्का से बहुत ही परेशान होगा क्योंकि उसके लोगों को मारते हुए हम लोग उसके एरिया से बाहर निकल गए। रोजी बोल रही होती, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग सेफ हो चुके हैं। वहीं यूजू बोल रही होती, अब मैं और नहीं दौड़ सकती, मैं बहुत ही थक गई हूं, तुम लोग मुझे छोड़ के आगे भाग जाओ। टाइसन बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, हम एक ब्रेक ले सकते हैं, उनके एरिया से हम लोग बहुत ही बाहर आ चुके हैं, तो वो लोग कुछ देर के लिए तो हम लोग को नहीं पकड़ पाएंगे। तभी वहां पे हॉन्की आते हुए बोली होती, यूजुई मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन टाइसन बीच में आते हुए हॉन्की के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। सिस्टम बता रहा होता है, आपका जो ब्लैक बेल्ट आर्मर था उसके ऊपर बहुत ही हैवी अटैक पड़ा है। यूजू बोल रही होती है, टाइसन आखिर तुमने ये क्यों किया? टाइसन बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं अपने सामने किसी भी ब्यूटी को मरते हुए नहीं देख सकता। हॉन्की बोल रही होती है, टाइसन आखिर तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम मुझे फिर से क्यों रोक रहे हो? टाइसन बोल रहा होता है, आखिर यूजू ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जिसकी वजह से तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पे आ गई? यूजू बोल रही होती, मैंने पहले तुम्हारा एडवांटेज उठाया था ताकि मैं जियांग फैमिली को बचा सकूं, लेकिन तुम लगातार अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे सेव करते रहे, पता नहीं तुम्हारी काइंडनेस को मैं कैसे रिपे करूंगी। हॉन्गी बोली होती है, तुम यहाँ पे अभी भी इस बंदे को फंसाने में लगी हुई हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारी सील्ड है तो मैं इसको भी खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी वहां पे कोई हॉन्गी को शूट कर देता है। हम देखते हैं वहां पे जियाचन अपने
अपने बंदों को लेकर पहुंच गया होता है। जियाचन बोल रहा होता है, टाइसन को मैं अपने हाथों से मारूंगा, उसे मरने की परमिशन मैं किसी और को नहीं दे सकता, और जो मुझसे आगे निकलने का ट्राई करेगा उसका अंजाम होंगी जैसा होगा। वहीं हम देखते टाइसन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, इस कमीनी ने होंगी को मारने का ट्राई किया है, अगर यहाँ पे होंगी मर गई तो आखिर मुझे एक्स्ट्रा 5 पॉइंट कहां से मिलेंगे। जियाचन लगातार उस अपर के ऊपर शूट कर रहा होता है। सिस्टम बता रहा होता है, आपका शूट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, अभी जल्दी ये डिसअपियर होने वाला है। चलते हुए टाइसन जियाचन के सामने आ गया होता है। जियाचन बोल रहा होता है, पागल लड़के अब तुम मरोगे, लेकिन जैसे ही जियाचन शूट करता है उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। घबराते हुए जियाचन बोल रहा होता है, आखिर बुलेट कैसे खत्म हो गया। टाइसन बोल रहा होता है, तुम्हारी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे डैगर की धार नहीं। तो और ये बोलते हुए जियाचन का गला काट देता है। ये देखकर रोजी काफी ज्यादा डर गई होती है। यूजी बोली होती है, ये बंदा यहाँ पे मरना डिजर्व करता था, अगर यहाँ पे नहीं मरता तो हम लोग मर जाते। वहीं लिनफेंग बोला होता है, बॉस सभी होंगी जिंदा हैं। टाइसन बोल रहा होता है, जल्दी करो हॉस्पिटल ढूंढो। लिनफेंग बोल रहा होता है, बॉस यहाँ पे हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पास में एक क्लिनिक है और वहाँ पे हमारा काम हो सकता है। क्लिनिक में आने के बाद में डॉक्टर बोल रहा होता है, इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है लड़की सरवाइव नहीं कर पाएगी। टाइसन बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम हमको डरा के हमसे पैसा लूटना चाहते हो, मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, क्या 100 मिलियन काफी रहेगा? अगर इतना भी काफी नहीं तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दे सकता हूँ। अगर तुमने यहाँ पे होंगी को किक कर दिया तो तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुमको दे सकता हूँ। डॉक्टर बोल रहा होता है, सर मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैसा लूटने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा। तभी लिनफेंग टाइसन को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, बॉस शांत हो जाइए, अभी हम चीजें खराब नहीं कर सकते, अगर हम लोगों ने यहाँ पे लड़ाई कर ली तो हम होंगी का इलाज नहीं कर पाएंगे। टाइसन बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहा हो, मैं शांत हो जाता हूँ। रोजी बोल रही होती है, मुझे लगा था कि टाइसन के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए ये कितना इमोशनल हो रहा है। यूजी बोल रही होती है, टाइसन दुनिया के सामने एक मास्क पहन के रखता है कि वो एक बुरा इंसान है, लेकिन सच में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि सभी के बारे में सोचता है। टाइसन बोल रहा होता है, तुम सभी लोग जाओ किसी होटल में आराम कर लो और सुबह वापस आ जाना, मैं पर्सनली होंगी का इलाज कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी या फेलियर ये सब किस्मत डिसाइड करेगा, तुम लोग को बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बच गए, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आगे टाइसन ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है, आज तक मैंने कोई भी सर्जरी नहीं करी, लेकिन अभी मेरे पास में मॉडर्न मेडिकल टैलेंट है और 13 डल घोस्ट भी हैं। दोनों चीजों का यूज करते हुए किसी को भी बचाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं पहले अपने डल्स का यूज करते हुए इसके हार्ट को बचाऊंगा ताकि ऑपरेशन का सक्सेस रेट है वो बढ़ सके। फिर लेंसी वो इलाज करना स्टार्ट कर देता है। हुआंगी बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम पे सर्जरी करोगे, तुम तो पहले से काफी चेंज हो चुके हो। टाइसन बोल रहा होता है, ज्यादा बात मत करो, अपनी एनर्जी को बचाए रखो, क्योंकि तुम्हारा बहुत सा ब्लड लॉस हो रहा है और तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम प्लाज्मा भी है, पता नहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। हुआंगी बोलनी होती है, लाइफ और डेथ और डेस्टिनी है, अगर मैं मर भी गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम यहाँ पे यूजी के हाथों तो नहीं मरी ना, वो इस दुनिया में एक डिमन स्टार है। टाइसन बोल रहा होता है, वैसे मुझे पता तो नहीं है कि तुम्हारी और यूजी के बीच में इतनी खतरनाक नफरत क्यों है, लेकिन तुम्हारे सुबह जागने के बाद में हम एक बार डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तभी टाइसन होंगी के जैकेट को उतारने लगता है। होंगी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोल रही होती है, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ करी थी कि तुम अच्छे हो चुके हो, और वैसे भी मैं अभी मर रही हूँ तो मैं ये सब नहीं कर सकती, अभी तुम्हें मेरे इलाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी टाइसन उसके जैकेट को उतारते हो। हाँ होता है, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाला। होंगे बोल रही होती है, तुम यहाँ पे इलाज के नाम पे मेरा फायदा तो नहीं उठा रहे ना। टाइसन बोल रहा होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर है कि जो तुम्हें बोली पड़ी थी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर टूट ना गई हो, तो तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से को चेक करना सबसे बेस्ट रहेगा। चेक करने के बाद में टाइसन बोल रहा होता है, सारी की सारी गोली बाहर निकल चुकी है, लेकिन तभी वो देखता है कि होंगी बेहोश हो चुकी है। टाइसन बोल रहा होता है, क्योंकि मुझे इसको बेहोश करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था और इसने अब खुली आंखों से अपना ऑपरेशन होता हुए देखा है, इसी वजह से ये डर के बेहोश हो गई है और इसको हैमरफेजिक शॉक लगा है, मुझे इसके ब्लड को चेंज करना होगा वरना यहाँ पे मारी जाएगी। थोड़ी देर बाद में होंगी अपने आंखों खुलते हुए बोल रही होती है, क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे लगा था मैं तो मर गई हूँ क्योंकि मेरा काफी ब्लड लॉस हो गया था, पर देख के लगा कि कोई मुझे अपना ब्लड दे रहा है, पर मेरा इलाज तो बहुत ही छोटे से क्लिनिक में हो रहा था ना, तो आखिर मेरे पास ब्लड कैसे आ गया? तभी होंगी देखती है कि टाइसन उसको ब्लड दे रहा है। तभी होंगी टाइसन को उठाते हुए बोल रही होती है, टाइसन उठ जाओ, तुम मुझे ब्लड देते हुए सो गए थे। तभी टाइसन देखता है कि होंगी की जो अफेक्शन है वो 100 पॉइंट्स हो गई है। टाइसन सोच रहा होता है, मैंने कल रात को इतना मेहनत करके ऑपरेशन किया और फिर उसको ब्लड दिया, ये सब वेस्ट नहीं रहा। फिर टाइसन वहां पे बेड पर लगाते हुए बोल रहा होता है, तुमने खाना कि मैं सो जाऊं? होंगी बोल रही होती है, टाइसन आखिर तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मेरे पास मत आओ। टाइसन बोल रहा होता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? होंगी चाकू उठाते हुए बोल रही होती है, अगर तुम मेरे पास में आ गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। टाइसन बोल रहा होता है, तुम झूठ बोल रही हो। तभी होंगी वहां पे अपने हाथ से नाइफ को फेंक देती है। तभी टाइसन आगे बढ़ते हुए होंगी को किस कर लेता है। होंगी सोच रही होती है, मेरे पास तो यहाँ पे मना करने का टाइम ही नहीं था।
आगे हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है होंगी का जो अफेक्शन है वो 100 पॉइंट पहुंच चुका है। आपने यहाँ पे एरोगेंट गर्ल होंगजी को पटा लिया है, इसी वजह से आपको 5 एनजीओ पॉइंट मिलते हैं और आपको 18 वेपन्स में प्रोफिशिएंसी मिलती है। आपके पास में 63,000 पॉइंट्स हो चुके हैं और आपने अर्ल बनने के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। अब जल्दी ही सिस्टम आपको अपग्रेड कर देगा। सीन जो होता है मैं शोडा वाला सीन दिखाया था, जहाँ पे एक टेम्पल के अंदर हेमनली हॉल जिनजियाओ जी बैठे होते हैं। तभी वो दिखते हैं कि बुद्धा की मूर्ति रो रही है। गाइज इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलेंगे इसके नए एपिसोड में।